गुरु ने कहा था कि वे मेरा रिश्ता तय कर, कहा था कि वो सुपरिवार की धनी परिवार की बेटी है, वो आज मिलने आने वाली है। वो कहाँ है? अभी तक क्यों नहीं आई? पता नहीं मेरी मंगेतर दिखने में कैसी होगी। बड़ी मालकिन, आप जियांग शहर के टांग परिवार की लाडली हैं। ये तो एक पिछड़ा इलाका है, यहाँ कोई अद्वितीय योद्धा कैसे हो सकता है? पति की बीमारी का इलाज सिर्फ वहीं से। बड़ी मालकिन, ठीक है, मुझे पता है क्या करना है। तुम यहीं पर इंतजार करो। तो परिवार की बड़ी मालकिन का काफिला टांग मैंगफैन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे पास अभी समझाने का समय नहीं है। तुम ऐसे क्या जगह? अरे कहीं तुम मुझसे मेरा आदमी छीनने तो नहीं? उसे छीनने नहीं देता। तुम्हारी टांग आपसे विनती करती है, ईमान से आओ, मेरे बड़े भाई को बचा लीजिए। मेरा टांग परिवार 200 करोड़ देने को तैयार है। वो मुझे बुलाने के लिए 200 करोड़। आओ ना मेरी मदद करो, मैं खुद को तुम्हें सौंपने को तैयार। ये क्या हो रहा है? सू किंग, मेरे पास अभी तुमसे लड़ने का समय नहीं है। टांग मैंगफैन, क्या तुम मुझसे सियाओ नान को छीनना चाहती हो? अपना देखना छोड़, सियाओ नान और मेरा रिश्ता तय हो तुम लोगों का क्या चक्कर? तुम्हारा और मेरा रिश्ता। तुम सू किंग। हाँ, मैं जियांग शहर का सुपरिवार की सू किंग, मैं अभी तुमसे आदमी नहीं छीन रही। मेरे बड़े भाई बहुत बीमार है। मैं श्रीमान सियाओ से मेरे भाई को बचाने की विनती करती हूँ। ये बेहद जरूरी है। मुझे कोई परवाह नहीं। सियाओ नान मेरा आदमी है और उसे सिर्फ मेरी सुननी है। पहले तुम उठ। तुम्हारे बड़े भाई को आखिर हुआ क्या? मैं सिर्फ एक योद्धा हूँ, मुझे इलाज करना नहीं। अरे सियाओ नान, तुम्हारी मंगेतर में मैंने कहा था ना कि उस पर ध्यान मत। श्रीमान सियाओ, मैंने दिव्य चिकित्सक से मदद मांगी पर कोई फायदा नहीं हुआ। एक विद्वान व्यक्ति ने कहा कि सिर्फ आपका एक उंगली प्रहार ही उन्हें बचा सकता है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरे साथ घर चलकर मेरे भाई को बचा लीजिए। टांग परिवार श्रीमान सियाओ को 200 करोड़ डॉलर्स का इनाम देगा। सियाओ नान, तुम मुझसे शादी करो, मेरे सुपरिवार का दहेज 300 करोड़ डॉलर। तो किंग, ये कैसा समय है और तुम अभी भी मुझसे मुकाबला कर रही हो? बिल्कुल बचपन से ही मैं तुमसे आगे रही। अब तुम मेरा आदमी छीनने की कोशिश कर रही हो तो मुझे तुमसे और भी आगे। मैं सच में तुम्हारा आदमी नहीं छीन रही हूँ। सियाओ नान, चलो हम शादी करते हैं, उसे छोड़। श्रीमान सियाओ, हालांकि मेरा टांग परिवार 300 करोड़ नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप मेरे बड़े भाई को बचा सके तो मैं खुद को आपको सौंप सकती हूँ। अरे तुम ये क्या कह रही हो? मंगेतर अभी यहीं। टांग मैंगफैन, तुम अभी भी कहते हो कि तुम मेरा आदमी नहीं छीन रही। मेरा टांग परिवार तुम्हारे सुपरिवार जितना अमीर नहीं, लेकिन मेरे बड़े भाई की जान खतरे में है। मेरे पास सच में समय नहीं है। श्रीमान सियाओ, मुझे पता है कि आपकी मंगेतर है, मैं आपकी करीबी सहेली बन सकती हूँ। मुझे किसी दर्जे की जरूरत नहीं है। बिना किसी दर्जे के। टांग मैंगफैन, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। सियाओ नान, तुम्हारी हिम्मत कैसे? मैं सू किंग हूँ और मैं ही तुम्हारी पत्नी। श्रीमान सियाओ, अगर आप मदद करें तो हम अभी सुहागरात मना सकते हैं। तारों में भी कर। सियाओ नान, तुम मुझसे शादी करो और हम आज रात सुहागरात मनाएंगे। ये तो श्रीमान सियाओ, मैं आपको कुछ भी दे सकती हूँ, बस आप मदद कर दीजिए। टांग मैंगफैन, तुम कितनी बेशर्म हो। वाह, क्या फिगर है। तुमने क्या कहा? अरे नहीं, मेरी जुबान फिसल गई थी। मैंने कहा मौसम कितना अच्छा है। क्या मेरा फिगर उससे खराब? सियाओ नान, मुझे दो। ये भी मुमकिन है। सियाओ नान, जल्दी बताओ तुम किसके साथ जाओगे? श्रीमान सियाओ, मेरा टांग परिवार आपका है और मैं भी आपकी हूँ। बस आप किसी तरह जान बचा लीजिए। पति, अगर तुम उसके साथ गए तो मैं रिश्ता तोड़ दूँ। ये तुम्हारी टांग, तुम्हारी सू के साथ मेरा रिश्ता मेरे गुरु ने तय किया। मैं उनकी इच्छा के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं। टांग मैंगफैन, अब छीन कर दे। तुम बहुत काबिल बनती हो। पिछले 2 दिन टेंडर छीनने तुम जीत गई थी ना, पर मर्द छीनने में तुम मुझसे नहीं। जनाब सियाओ, मेरे बड़े भाई मरने वाले। टांग मैंगफैन, तुम अब कौन सी चाल चल रही? अरे तुम रो मत, हम बात करें। पहले तुम रोना बंद करो। जनाब सियाओ, मेरे भाई की जान जोखिम में है। अगर जनाब सियाओ का एक उंगली प्रहार नहीं मिला, शायद मेरे बड़े भाई आज की रात नहीं बचेंगे। तुम्हारी टांग, मैं तो बस प्राचीन युद्ध कला परिवार का वारिस। अगर तुम लड़ने को कहो तो ठीक, पर इलाज करना मुझे सच में नहीं आता। श्रीमान सियाओ, दुनिया सिर्फ एक उंगली प्रहार को जानती है। जो दुश्मन का सिर पलक झपकते ही कलम कर सकता है, लेकिन जो प्राचीन युद्ध कला प्राण शक्ति को समझते हैं वे जानते हैं कि एक उंगली प्रहार नई जिंदगी दे सकता है, मरे को जिंदा कर सकता है। इसकी प्राण शक्ति का कोई मुकाबला नहीं। श्रीमान सियाओ, अब वक्त नहीं बचा, कृपया मेरे बड़े भाई की जान बचा लीजिए। तुम नहीं जा सकते सियाओ नान, तुम्हें मुझसे शादी कर। शुभ मुहूर्त निकल गया तो अपशकुन हो। अरे ये बात
मेरे पास सिर्फ 200 करोड़ है और मेरे पास सिर्फ मैं खुद हूँ। टांग मेंगफेन आपकी गुलामी करने को तैयार है। ईमान से आओ, कृपया मुझ पर दया करें। टांग मेंगफेन, तुम छोटी छोटी मेरे आदमी की गुलामी करने के बाद कैसे? होने वाली पत्नी अभी जान का सवाल है। मैं शादी को टालने के बारे में सोच रहा हूँ। बाद में मैं तुमसे माफी मांगूंगा। त्याओ नान, तुम होने वाली पत्नी एक जान बचाना पुण्य का। मैंने पहले बहुत पाप किए, इसीलिए पहाड़ों में तपस्या कर। अब कुछ अच्छा काम करना मेरे हाथों के खून को धोने जैसा हो। तुम्हारी टांग चलिए, चलते हैं। मैं आपके साथ एक बार चलूंगा। तकलीफ के लिए माफी जनाब। से त्याओ नान, तुम अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी औरत के साथ भाग। पत्नी जान बचाना करो। मैं वापस आकर तुमसे माफी मांग। तुम चुपचाप घर जाकर मेरा इंतजार करो। मैं रात को तुमसे मिलने आऊंगा, वादा मत भूलना। त्याओ नान, तुम कमीने के बकवास कर। टांग मेंगफेन, इस बार तुम्हारे भाई की वजह से तुम्हें जीतने दे रही हूँ। अगर मेरे आदमी पर बुरी नजर डाले तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। छोटी बहन, तुम ये क्या पागलपन कर रही हो? अभी बड़े भाई बिस्तर पर जिंदगी और मौत के बीच हैं। एक बहन होने के नाते रास्ता ढूंढने के बजाय तुम यहाँ वहाँ भटक रही हो। मैं यहाँ वहाँ नहीं भटक रही थी। मैं तो बस अपना मुंह बंद रखो। ये मत भूलो कि बड़े भाई अभी मरे नहीं हैं। अगर वो मर भी गए तो भी मैं तुम्हारा मंझले भाई तुम्हें संभालने के लिए हूँ। क्या तुम्हारी आंखों में कोई इज्जत बची है मेरे और बड़े भाई के लिए? मैं बस बड़े भाई की बीमारी को लेकर चिंतित थी, इसलिए मैं मदद मांगने गई थी। मैं यहाँ एक महान योद्धा को लेकर नहीं आई। महान योद्धा? हाँ, मेंगफेन, तुमने तो मुझे हंसा हंसा कर मार डाला। भला कहाँ होते हैं ऐसे महान योद्धा? तुमने शायद बहुत ज्यादा टीवी सीरियल देख लिए हैं। जवान होना बुरा नहीं है, पर अज्ञानी होना बहुत बुरा है। आजकल बहुत ढोंगी बाबा घूम रहे हैं। मेंग मेंग, कहीं तुम ठगी न जाओ। भाई, मैंने स्याओनान को बुलाया है, जिन्होंने तियानलिंग पर्वत पर कई दशक तक तपस्या की है। वो दुनिया के सबसे ताकतवर और असली महान योद्धा है। जनाब सियाओ, मुझे यकीन है आपके पास कोई रास्ता होगा। कृपया हमारी मदद करें। हा, मेंगफेन, ओ मेंगफेन, मुझे लगा तुम किसी खास को लाई हो, पर ये तो बस एक बदबूदार भिखारी निकला। अगर तुम न कहती तो मुझे लगता ये हमारे घर का शौचालय साफ करने आया है। देखो इस लड़के ने क्या पहन रखा है। अगर ये भीख मांगने भी जाए तो लोग इसे लात मारकर भगा देंगे। ये बड़े भाई का इलाज करेगा। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि ये उन्हें मार डालेगा? मंजले भाई, बकवास मत करो। जनाब सियाओ, आप बुरा मत मानिए। मेरे भाई थोड़े घमंडी है, आप उनकी बातों पर ध्यान न दें। कोई बात नहीं। तुम्हारे बड़े भाई कहाँ हैं? मुझे उनके पास ले। तुम जैसे गांव के गंवार जिसने दुनिया नहीं देखी मेरे बड़े भाई से मिलना चाहते हो? सपने देखना छोड़ दो। सच तो यह है मेंगफेन के बड़े भाई की बीमारी का इलाज मुझे मिल गया है। दिव्य चिकित्सा संप्रदाय के लोग तुम्हारे इस भिखारी से कहीं ज्यादा पेशेवर हैं। भाई, हमने कितने मशहूर डॉक्टरों को दिखाया पर सब बेकार है। वो वह इसलिए क्योंकि तुम्हें हमारा दिव्य चिकित्सा संप्रदाय नहीं मिला। क्या तुमने हमारे दिव्य चिकित्सा संप्रदाय के बारे में नहीं सोचा? सुन भाई, गुस्सा थूक दीजिए। मेरी छोटी बहन नासमझ है। आप तैयार हैं ना? पहले ऊपर चलकर मेरे बड़े भाई को देख लीजिए। ओह, आजकल तो कोई भी ऐरा गहरा इलाज करने चला आता। ये ढोंगी बाबा सच में बहुत घिनौना है। जनाब सियाओ, मुझे वाकई बहुत खेद है। छोड़ो, मैंने इन छोटी बातों पे ध्यान नहीं। क्यों ना हम भी ऊपर चलकर तुम्हारे बड़े भाई की हालत देखें। तुम लोग क्या करना चाहते हो? अगर डॉक्टर सुन के काम में बाधा डाली तो मैं तुम भिखारी को टांग परिवार से बाहर नहीं जाने दूंगा। भाई, उसे बार बार भिखारी मत कहो, ये बहुत अपमानजनक है। उसे ऐसा कहना तो उसके लिए अच्छा है। जरा उसकी हालत तो देखो, साफ दिख रहा है कि वह एक ढोंगी है। महान चिकित्सक सुन, मेरे भाई की हालत कैसी है? मुखिया टांग, इस बार शायद भगवान भी आ जाएं तो उन्हें नहीं बचा पाएंगे। क्या मेरे बड़े भाई की बीमारी वाकई इतनी गंभीर है? कम से कम मैं द्वारपाल तो कुछ नहीं कर सकता, और कुमारी टांग के इस ढोंगी बाबा की तो बात ही छोड़िए। भाई, आप जनाब सियाओ को बड़े भाई की जांच करने दीजिए। क्या पता अगर वो ठीक हो जाए। हाँ, कुमारी टांग का मतलब है कि मैं सुनबिन दिव्य चिकित्सा संप्रदाय का प्रमुख होकर क्या मेरी काबिलियत उनसे कम है? डॉक्टर सुन, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं आज ये बात साफ कर दे, अगर वो मुझ प्रमुख से भी ज्यादा काबिल निकला तो मैं दिव्य चिकित्सा संप्रदाय का पद छोड़ दूंगा और खुद उसके सामने झुककर उसे अपना गुरु मान लूंगा। भाई, आप जनाब सियाओ को कोशिश क्यों नहीं करने देते? उसे बड़े भाई से क्यों मिलने दूं? क्या उसकी इस गरीबी की वजह से उसके कपड़े भी कितने बेकार हैं? क्या तुम्हें लगता है कि वह इसके लायक है? मेंगफेन, अगर तुम आज इस ढोंगी से बड़े भाई का इलाज कराना चाहती हो तो क्या तुम उसे मरवाना चाहती हो? मंजले भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? इस वक्त क्या हम सियाओ नान को कोशिश नहीं करने दे सकते? हम इस निकम्मा को एक बार देखने दो। ठीक है, वैसे भी नतीजा वही होगा, लेकिन अगर ये ठीक नहीं कर पाया तो मैं इस निकम्मा से घुटने टेक कर माफी मंगवाऊंगा और भविष्य में कभी किसी को धोखा नहीं देने दूंगा। ठीक है, बस इंतजार करो। हम छोटी बहन, अगर यह बड़े भाई को ठीक नहीं कर पाया तो बड़े भाई की मौत की जिम्मेदार तुम होगी। उस समय हमारे टांग परिवार की संपत्ति में से तुम्हें 1 सेंट भी नहीं मिलेगा और तुम्हें टांग परिवार से बाहर निकाल दिया जाएगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उस समय तुम्हें भी बड़े भाई के साथ दफनाया जाएगा। कैसा रहेगा? आपने इतनी सारी मांगे रखी हैं, मेरे लिए एक मांग रखना ज्यादा तो नहीं। अगर मैं तुम्हारे बड़े भाई को ठीक कर देता हूँ तो तुम्हें मेरे और अपनी छोटी बहन के सामने झुकना होगा। कैसा? ठीक है, तुम में हिम्मत तो है। हम्फ लगता है इस निकम्मा में कोई असली काबिलियत नहीं है। तब टांग परिवार की सारी संपत्ति सिर्फ मेरी होगी।
लड़के तुम इलाज शुरू कर सकते हो। मुखिया टांग को दिल की बीमारी के कारण दिल का दौरा पड़ा। अब देखता हूँ कि तुम इसका इलाज कैसे करते हो। तुम्हें दिव्य चिकित्सा संप्रदाय का द्वारपाल होने पर शर्म। तुम अंदरूनी चोट और बीमारी के बीच का अंतर भी नहीं जानते, फिर भी बकवास कर। बस देखते रहो। कमीने, तूने मेरे बड़े भाई को मार डाला, अब तुझे अपनी जान देनी होगी। जैसा सोचा था, तू बस दिखावा कर रहा। मैंने पहले ही कहा था कि मुखिया टांग का दिल फेल हो गया। अब देखता हूँ तू इस मुसीबत से कैसे निकलता है। भाई आप कैसे हैं? आप ठीक है? मुझे डराओ मत। इतनी जल्दी क्या? तुम 2 मिनट इंतजार नहीं कर सकते? भाड़ में गया इंतजार, मैं अभी तुझे जिंदा पिटवाकर मार डालूंगा। ये तो मौत को बुलावा। अब तो भगवान भी मुखिया टांग को नहीं बचा सकते। कोई है यहाँ? इस लड़के को पकड़ लो, इसके हाथ पैर तोड़कर कुत्तों को खिला दो। नहीं, सियाओ नान को मैंने बुलाया। अगर मारना है तो मुझे मारो। तुम लोगों को असली कदर ही नहीं। कहाँ रह गए सब? अंदर आओ, जल्दी से इस बड़बोले आदमी को मार डालो। रुको, मैं अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ। भाई आप जाग गए। सियाओ नान, मुझे पता था कि मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। तुम्हारे पास सच में इलाज है। यह कैसे हो सकता है? यह लड़का मेरे बड़े भाई को कैसे ठीक कर सकता है? हे भगवान, ये कैसी तकनीक है? मैं 20 साल से ज्यादा से डॉक्टर, मैंने कभी किसी को ऐसे दूर से ठीक होते नहीं देखा। मैं अब काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मेरे दिल में चुभन का वो एहसास भी अब खत्म हो गया है। बड़े भाई, ये सब सियाओ नान की बदौलत है। सियाओ नान ने ही आपका इलाज करके आपको ठीक किया। तुम्हारे बड़े भाई की चोट अब ठीक हो, लेकिन उनके शरीर में अभी भी कुछ। अगर ऐसा ही रहा तो ये उनकी जान के लिए खतरा हो। तो अब हम क्या करें? सियाओ नान, तुम्हें मेरे बड़े भाई की मदद जरूर करनी। मेंग फैन, बदतमीजी मत करो। जनाब सियाओ, आपने मेरी जान बचाई है। ये टांग आपको अपना उपकारी मानता है। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। कोई बात नहीं, अगले 3 दिन तक मैं हर रात अपनी प्राण शक्ति का इस्तेमाल करूँ ताकि तुम्हारे शरीर से जहर बाहर निकाल। 3 दिन बाद तुम पूरी तरह ठीक हो जाओ। जनाब सियाओ, आपने ये टांग पर जो एहसान किया है उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मुखिया टांग, आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने बस वही किया जो मैं कर। इसकी कोई जरूरत नहीं। जनाब सियाओ, आपको क्या चाहिए? अगर वो चीज ये टांग के पास हुई तो मैं वो सब आपको दे दूंगा। भाई, मैंने सियाओ नान से वादा किया, मैं खुद को सौंपना चाहती हूँ और उन्हें 200 करोड़ दूंगी। क्या मेंग फैन, क्या तुम पागल हो गए हो? 200 करोड़? उसने बस बड़े भाई का इलाज ही तो किया है, इतने पैसे देने की क्या जरूरत है? तुम पूछते हो क्यों? अगर आज मैं मर जाता तो टांग परिवार के आधे शेयर नीचे गिर जाते। जनाब, सियाओ को देने में क्या बुराई है? जल्दी जाओ और टांग परिवार की सारी पूंजी इकट्ठा करो। 200 करोड़ निकालो और उन्हें जनाब सियाओ के निजी खाते में भेज दो। समझ गया भाई। मुझे लगता है 200 करोड़ है। ये तो बस एक छोटी सी मदद, लेकिन आप दोनों ने इलाज से पहले जो वादा किया, क्या अब उसे पूरा करने का समय नहीं है? दिव्य चिकित्सा संप्रदाय का सुन भी जनाब सियाओ से माफी मांगता है। कृपया जनाब सियाओ मुझे अपना शिष्य बना ले। कुलपति सुन, आप तो बड़ी जल्दी घुटनों पर आ गए। जनाब सियाओ, आप बड़े दिल वाले, मेरी गलतियों को माफ कर दें। कृपया मुझे अपना शिष्य बना ले। अभी आपने जो तकनीक दिखाई, मैं उसका सच में बहुत बड़ा प्रशंसक बन गया हूँ। मेरा शिष्य बनना चाहते हो? तुम इसके काबिल नहीं। जनाब सियाओ, मैं दिव्य चिकित्सा संप्रदाय का कुलपति। क्या आपको अब भी लगता है कि मैं इसके काबिल नहीं? क्या दिव्य चिकित्सा संप्रदाय इतना महान है? जनाब सियाओ, मेरा वो मतलब नहीं। मेरा मतलब है कि मैं दिव्य चिकित्सा संप्रदाय का द्वारपाल। अगर आप मुझे अपना शिष्य बना लें और ये बात बाहर फैले तो इससे आपकी भी इज्जत बढ़ेगी। मुझे ऐसी किसी इज्जत की जरूरत नहीं है और मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। क्या? आगे से कभी किसी को नीची नजर से मत। समझ गए? जनाब सियाओ, आप निश्चिंत रहें। ये बस एक बार हुआ। वादा करता हूँ कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। जनाब सियाओ, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे अपना शिष्य बना ले। बस आप मुझे अपना हुनर सिखा। मैं भविष्य में आपके लिए एक कुत्ता बनकर रहूंगा। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें सिखाना नहीं, लेकिन तुम्हारी उम्र में प्राण शक्ति का अभ्यास करना बहुत देर हो चुकी है। जो हुनर मैंने अभी दिखाया वो तुम नहीं सीख पाए। ये उम्मीद छोड़ दो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनाब सियाओ, मुझे अपनी हार स्वीकार करनी होगी। अब से मैं आपको अपना गुरु कहूंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। टांग परिवार के छोटे कुंवर, क्या तुम भूल गए कि तुमने क्या कहा? डेयू, तुमने श्रीमान सियाओ से क्या वादा किया था? जल्दी उसे पूरा करो। बड़े भाई, मैं अपने खुद के इलाके में किसी बाहरी व्यक्ति के सामने घुटने कैसे टेक सकता हूँ? बड़े भाई, मैं अपने ही इलाके में किसी बाहरी के सामने कैसे झुक सकता हूँ? मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ निकम्मे। पक्का तुमने ही जनाब सियाओ को नाराज किया है। जल्दी से जनाब सियाओ के सामने झुककर माफी मांगो। भाई, तुम घुटने टेकोगे या नहीं? ठीक है, मैं झुकता हूँ। जनाब सियाओ, मुझे इतना अंधा नहीं होना चाहिए था।
कृपया मुझे माफ कर दें। और तुम्हारी छोटी बहन का क्या? मेंग फैन भाई से गलती हो गई। मंजले भाई, आपने मेरे और जनाब सियाओ के बारे में बहुत गलत कहा। अब बड़े भाई जाग गए हैं तो ठीक है, अगर वो न जागते तो क्या आप सफाई दे पाते? क्या आप सच में मुझे टांग परिवार से निकालना चाहते थे? तुम निकम्मे इंसान टांग परिवार में रहकर कुछ नहीं करते, बस अय्याशी करते हो। अब अपनी छोटी बहन को बाहर भेजने की हिम्मत की। लगता है तुम्हारी शामत आ गई है। बड़े भाई, आप अभी ठीक हुए हैं, कृपया गुस्सा मत कीजिए। मैं बस आपको बचाने के लिए उतावला था। क्या आप और छोटी बहन इसे भूल नहीं सकते? यहां से दफा हो जाओ। जनाब सियाओ, भले ही आप 200 करोड़ नहीं चाहते, लेकिन आपको यह कार्ड स्वीकार करना ही होगा। रहने दो। मेरे भाई ने जो कार्ड दिया उसे रख लीजिए, और वैसे भी इस कार्ड में ज्यादा पैसे नहीं है। वो पैसे नहीं है तो फिर ये कार्ड किस लिए है? ये हमारे टांग परिवार के कुलपति का मुख्य कार्ड है। इसे देखना टांग परिवार के मुखिया से मिलने जैसा है। तो ये कार्ड काफी काम है। कृपया इसे स्वीकार करें जनाब सियाओ। इसे ये टांग की ओर से एक छोटी सी भेंट समझे। ठीक है, मैं ये कार्ड रख लेता हूं। मैं और मना करूं तो ये बहुत नखरे बन। मेंग फैन, क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओगी? मुझे जनाब सियाओ से अकेले में कुछ बात करनी है। भाई, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ, आप आराम करें। जनाब सियाओ, आपने कहा कि मेरे दिल में चांदी की सुई चुभी है। यह कोई बीमारी नहीं है ना? मैं असल में ये बात आपको बाद में बताना चाहता था, पर अब आपने पूछा है तो मैं साफ बता देता हूँ। असल में मैं तुम्हें बाद में बताना चाहता था, लेकिन अब जब तुमने पूछा है तो मैं सच। इस चांदी की सुई पर बहुत नकारात्मक ऊर्जा है। ये उन सुइयों जैसी नहीं है जो हम देखते हैं। ये पाताल लोक की गंदगी से गुजरी। इस सुई का शिकार 1 महीना में मर जाए। तुम मुझसे मिले इसलिए तुम्हारी जान बची। कैसा पाताल लोक? मैंने कभी पाताल लोक के लोगों को नहीं उकसाया। ध्यान से सोचो, क्या तुमने हाल ही में किसी को नाराज किया है? आम लोग पाताल लोक की ताकतों को नहीं नहीं। फिर मुझे नहीं पता। तुम्हें अपने आसपास के लोगों पर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई बाहरी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता तो शायद वो तुम्हारे करीबियों में से कोई। मैंने पाताल लोक की ताकतों को नाराज कर दिया है। शायद अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मैं बस चाहता हूँ कि जब मैं न रहूं, जनाब सियाओ, आप मेरी छोटी बहन का ख्याल रखें। मेरी छोटी बहन बहुत मासूम और भोली है। उसने दुनिया का काला पक्ष नहीं देखा है। अगर वह जनाब सियाओ आपके साथ है तो मैं चैन से रह पाऊंगा। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप उसकी रक्षा करें। तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं हो। अगर कभी ऐसा दिन आया तो मैं मिंग फैन का ख्याल। जनाब सियाओ, आपका बहुत शुक्रिया। बड़े भाई, अब आराम करने की बजाय खड़े क्यों? भाई, यहाँ पानी है, क्या आप कुछ लेंगे? मैं बाद में आपके लिए कुछ बना दूंगी। आप बस जनाब सियाओ के साथ रहिए। मैं आया से कह दूंगा कि वो कर दे। तो भाई, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। अब मैं और जनाब सियाओ चलते हैं। अरे सियाओ नान, आप कैसे हैं? काफी समय से अपनी प्राण शक्ति का उपयोग नहीं किया। अभी आपके भाई का इलाज करते बहुत ज्यादा प्राण शक्ति का इस्तेमाल। अब पूरी ताकत खत्म हो गई। ठीक है, मैं समझ गई। अरे मिंग फैन, तुम ये क्या कर रही हो? क्या आपकी पूरी ताकत खत्म नहीं हो गई थी? हाँ, मेरी शक्ति खत्म हो गई है ये सब, लेकिन तुम्हें कपड़े उतारने की जरूरत नहीं। मैं तो बस आपको अपनी शक्ति छीनने दे रही हूँ ताकि आपकी प्राण शक्ति फिर से भर जाए। शक्ति छीनना क्या होता है? मेरी प्राण शक्ति खत्म हुई है, वरदान की नहीं। तो क्या ये एक जैसा नहीं है? आखिरकार है तो ये शक्ति ही। मैं इसे शांत कर दूंगी। गुस्सा कैसा? इसे सूजन कम करना क्या? अरे ऐसा नहीं हो सकता। सियाओ नान अभी तो शुरू किया और सूजन आ गई। कैसी सूजन? तुम छोटी लड़की ने मुझे पूरी तरह भटका दिया। मजाक मत करो, ये प्राण शक्ति और मर्दानगी एक नहीं। तो तुम मुझे नापसंद करते हो और मुझे नहीं चाहते। मिंग फैन, मजाक मत करो। अभी हमने तुम्हारे बड़े भाई के इलाज की बात की थी। आखिर में मुझे सू किंग को ही चुनना। क्या मैं सू किंग जितनी खूबसूरत नहीं हूँ? मिंग फैन, तुम क्या कह रही? मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानता हूँ। थोड़ा मुझे यकीन नहीं है। अभी तो तुम सूजन कम करवाना चाहते थे, अब कहते हो कि बहन मानते हो। कोई भी मर्द अच्छा नहीं हो। वो बस जुबान फिसल गई। मैं तुम्हारे जाल में फंस। ठीक है, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। तो अब तुम क्या करना चाहते हो? तुम बहुत कमजोर हो। क्यों ना तुम यहाँ थोड़ा आराम कर लो। ठीक है, अब मैं तुम्हें और नहीं चलाऊंगी। अब तुम क्या करना चाहते हो? तुम बहुत कमजोर हो। क्यों ना तुम यहाँ थोड़ी देर आराम कर लो। कोई बात नहीं, मैं बस कुछ मिनट आराम करूंगा तो ठीक हो। तुम मेरे लिए एक गिलास गर्म पानी। ठीक है। वाह, कितनी सुंदर रोशनी है। रात में तो ये और भी अच्छी लगेगी। पानी मुझे दो। मैं अब ठीक हूँ, तो अब मैं पहले घर चलता हूँ। अरे सियाओ नान, ऐसा मत करो। क्या तुम्हें कुछ और कहना? ये हमने पहले तय नहीं किया था। अगर तुम मेरे भाई को ठीक कर दोगे, मैं तुम्हारी गुलामी करने को तैयार हूँ। और क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरी फिगर अच्छी है? मिंग फैन, मुझे लुभाने की कोशिश मत करो। सावधान रहो, कहीं मैं सच में तुम्हें खाना। आओ ना, कुछ करते हैं। मैं सच में तुम जैसी छोटी लड़की का कुछ नहीं। ठीक है,
अब मजाक बंद कर, मुझे वापस जाना, मेरा तो रिश्ता भी तय हो। सच में तुम्हारे साथ कोई बस नहीं चलता। ठीक है, अब और नहीं चढ़ा, मुझे अब वापस जाना होगा, मेरा एक रिश्ता तय है। हाँ, बदबूदार सियाह नाना भी तो तुमने मुझे पूरा देख लिया था। अरे छोटी लड़की, बेकार की बातें मत करो। अभी तुमने कपड़े पहने, मैंने भला तुम्हारा शरीर कहाँ देख लिया। मुझे नहीं पता, आप कपड़े पहने हो तब भी माना जाएगा। तुम्हें खुशकिस्मत होना चाहिए कि तुम मुझसे मिली। अगर तुम किसी गैर जिम्मेदार आदमी से मिलती, वो सब हड़प लेना और फिर चला जाता। तो क्या तुम सच में जा रहे हो? जा रहा हूँ। अजीब है, मुझे लगता है कि ये शयन कक्ष असहज करता। ये मेरे मंझले भाई का शयन कक्ष है, ये आमतौर पर बंद रहता है, तुम अंदर नहीं जा सकते। मुझे मर्दों के कमरे देखने का कोई शौक नहीं है। चलो अब मैं, अरे क्या मैं ड्राइवर को तुम्हें छोड़ने के लिए कहूँ? भेजने की जरूरत नहीं, ये पैदल चलने से भी धीमा होगा। ये बदबूदार सियाह नान सच में मुझ पर बिल्कुल नहीं मोहित हुआ। पक्का नाटक कर रहा है? मैं अगले 3 दिन में देखूंगी वो खुद को रोक पाता है या नहीं। तो तुम्हें घर वापस आना याद आ गया? तुम्हारी टांग कितनी सुंदर दिखती, तुम्हें तो बस टांग परिवार के साथ ही रहना। अरे पत्नी, तुम गलत मत समझ, मैं बस इलाज करने गया था और कुछ नहीं। तो क्या मुझे तुम्हारी तारीफ करनी चाहिए कि तुम्हें वापस आना याद? किंगर, ये कौन है? माँ, यही सियाह नान, मैं अभी इसी के बारे में बता रही। दादाजी ने मेरा रिश्ता इसी से तय किया। हाँ, ये तुमसे शादी करने के लायक है। सिर्फ एक प्राचीन मार्शल आर्ट्स परिवार का वारिस होने से क्या हो, इसमें क्या काबिलियत है? मेरी बेटी से शादी करने का सपना देखना बंद कर। क्या ये सिर्फ एक ढोंगी नहीं है? प्राचीन मार्शल आर्ट्स परिवार, सच में दादाजी ने पक्का बहुत सारी कहानियां पढ़ी होंगी। ओए गंदा भिखारी, क्या तुम हमारे घर आने से पहले नहा नहीं सकते? देखो तुम ऊपर से नीचे तक कितने गंदे हो, कितने दिनों से नहीं नहाए हो, बहुत बदबू आ रही है, फिर भी बेशर्मों की तरह यहाँ रह रहे हो। आप लोग मेरा बहुत अपमान कर रहे हैं। मेरा और सू किंग का रिश्ता तय है। पत्नी, वो कौन है तुम्हारी पत्नी? मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, जैसे मत बुलाओ वरना पुलिस बुलाकर बाहर निकलवा। सुना तुमने? अपनी औकात देखिए कभी। गांव से आया एक गंवार हमारे टांग परिवार में रहना चाहता है। क्या तुम इसके लायक भी हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो चुपचाप निकल जाता, यहाँ आंखों में नहीं खटकता। माँ, छोटा भाई, आप लोग ऐसा मत कहिए। सियाह नान ने हमारे सू परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ा। और क्या ये सच नहीं है कि हमारा रिश्ता तय है? मजाक है, इस जमाने में भी रिश्ते जैसी बातें। दीदी, मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा। आपकी खूबसूरती के साथ आप किसी बड़े रईस से शादी कर सकती थी, कोई कामयाब पहली पीढ़ी का अमीर, या कोई अमीर बिगड़ा हुआ रईस ज्यादा। इस निकम्मे से तो बेहतर ही होता। तब आपके पास कितने विकल्प होते और इससे हमारे सू एंटरप्राइज को भी फायदा होता। तुम्हारा छोटा भाई सही कह। तो क्या तुम आज इस घटिया इंसान से रिश्ता तोड़ने नहीं गए? तो फिर ये घर कैसे आ गया? रिश्ता तोड़ना? सू किंग, तुमने मुझे इस बारे में कभी क्यों नहीं बताया? अरे तुम माँ और उनकी बातों पर ध्यान मत दो। माँ, क्या मैंने आपको बताया नहीं? सियाह नान टांग परिवार में इलाज करने गए थे और अब वापस आ। कितना मजा। क्या उसे सच में इलाज करने गया? अपनी औकात तो देखोगे तुम। क्या मुझे लगता है उसे कुमारी टांग पसंद आ गई और वहाँ जाकर उनके साथ कुछ गलत काम कर रहा होगा। ही कहा, इखवास में अंधा छोटा निकम्मा हमारे सू परिवार के दरवाज पार आने के लायक नहीं। हमारा सू परिवार तुम्हारी सोच से भी बड़ा है, समझे? तुम जैसा नीच मेरी दीदी के बिल्कुल लायक नहीं है। मेरी दीदी की हैसियत क्या है? जियांग शहर की सबसे सुंदर महिला सीईओ, सू परिवार की सबसे लाडली बेटी, और तुम्हारे पास तो शहर का निवासी होने का हक भी नहीं होगा। या शहर का निवासी न होने पर मैं इन सू किंग से शादी नहीं। ओह, ये तो सच में एक निकम्मा। सुनो, निकम्मा होना कोई डरने वाली बात नहीं है, लेकिन तुम्हें अपनी औकात क्यों नहीं पता? बताओ तुम्हारे पास क्या काबिलियत है? ना कोई हुनर है और ना ही कोई पैसा। तुम मेरी बेटी को खुशी कैसे दो? माँ, उसने बताया तो था, प्राचीन मार्शल आर्ट्स परिवार का वारिस और पेशवार ढोंगी बाबा। ओ, तुमने नहीं बताया होता तो मैं भूल जाती। निकम्मे, क्या तुम अभी टांग परिवार के मुखिया का इलाज करने नहीं गए थे? और क्या वो दिखोगे? माँ, आप भी क्या कह रही हैं? अगर वो ठीक हो जाते तो क्या ये हमारे यहाँ आता? टांग परिवार की बड़ी बेटी उसे शादी कर लेती। ऐसे निकम्मे का कोई भी परिवार स्वागत नहीं करेगा। माँ, छोटा भाई, क्या आप इस बात करना बंद करें? चाहे आप पिछले 2 दिन में आपको बताया था, आप तो इतना विरोध नहीं। आज अचानक क्या हो गया? क्या हुआ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे पूछने की? क्या हुआ? भेज देखकर सम्मान किया जाए। देखो तो इसने क्या घटिया कपड़े पहने हैं। ये कितना अच्छा हो सकता है? हमारे घर के नौकरों से भी बदतर है। वही तो दीदी, ये तो बस एक लालची इंसान है जो अपनी औकात से बाहर देख रहा है। टांग परिवार ने जिसे ठुकरा दिया उसे हम सू परिवार वाले क्यों अपनाएं? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं किसी काम का नहीं हूँ? तो फिर मैंने टांग परिवार के मुखिया को कैसे? टांग परिवार की बड़ी बेटी सच में मुझसे शादी करना, लेकिन मैंने उसे मना कर। ये तो मजाक है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? टांग परिवार के मुखिया को इसने ठीक कर दिया। जियांग शहर की 2 सुंदरियों में से एक टांग मेंगफैन तुम जैसे बदबूदार भिखारी से शादी करना चाहती है। वही तो मैं भी कह सकती हूँ कि मैं दुनिया की सबसे अमीर या मैं हूँ। बातें तो कोई भी बना सकता है, बाकी सब छोड़ो, बस अपने इन कपड़ों को देखो। अगर तुम भीख मांगने भी जाओगे तो लोग तुम्हें गंदा समझकर भगाएंगे। निकम्मा, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि हमारे सू परिवार से दफा हो जाओ। यहाँ तमाशा बनाना बंद करो, समझे? दीदी, इसे बाहर निकालो। सियाह नान, क्या तुमने सच में टांग परिवार के मुखिया को ठीक कर दिया? बिल्कुल पत्नी, मैं तुमसे झूठ कैसे बोलूं? तुम तो पैदाइशी
धोखेबाज लगते हो। इतनी सफाई से झूठ बोला कि मुझे लगभग यकीन ही हो गया था। टांग परिवार के मुखिया 1 महीना से बीमार है। टांग परिवार ने दुनिया भर के दिव्य चिकित्सक बुलाए पर कोई ठीक नहीं कर पाया, और तुम उन्हें ठीक कर दोगे? मैं आज ये बात साफ कर देता हूँ, अगर तुम टांग परिवार के मुखिया को ठीक कर पाए तो मैं घुटनों पर बैठकर तुम्हें पिताजी कहूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं। अगर मैंने उन्हें ठीक कर दिया तो तुम्हें बस मुझे जीजा जी कहना, और अगर मैं ठीक नहीं कर पाया तो मैं घुटनों पर बैठकर तुम्हें दादाजी कहूंगा। अपनी बात पर टिके रहना नन्हे निकम्मे। आओ अब घुटने टेको, मैं तैयार हूँ। मारी इतनी जोर से क्यों खटखटा रहे हो? क्या मेरी जान लो? बेटे जल्दी दरवाजा खोलो। गंदे निकम्मे, मैं तुम्हें अभी घुटने टिकवाता हूँ। अरे डाव भाई, आप यहाँ कैसे? क्या हुआ, स्वागत नहीं करोगे? अरे डाव भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल स्वागत है। डाव भाई अंदर आइए। माँ, ये बॉस जाओ हान के आदमी डाव भाई है। डाव भाई, अरे देखिए डाव भाई, मेरे बेटे ने जो आपसे 300 करोड़ मुझसे जरूर चुका। छोटी सी बात के लिए आपको यहाँ क्या 300 करोड़? माँ सुपेंग, हमने बॉस जाओ के 300 करोड़ कब लिए? दीदी परसों रात हाथ खुजला रहे थे तो बॉस जाओ के यहाँ जुआ खेलने चला गया। आपको बताने का मौका ही नहीं मिला। हाथ खुजला रहे थे जब पिताजी जिंदा थे? क्या तुम भूल गए कि उनके सामने घुटने टेक कर तुमने क्या वादा किया? अब फिर से जुआ खेलने की हिम्मत की? बॉस जाओ, जियांग शहर के अंडरवर्ल्ड किंग, अब तैयार रहो कि वो तुम्हें काटकर कुत्तों को खिला दे। नहीं दीदी, आप मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती। पिताजी हमें जल्दी छोड़कर चले गए। अब सू परिवार का सारा कारोबार आपके हाथों में। अगर आपने मदद नहीं की तो बॉस जाओ मुझे सच में मार डालेंगे। अरे हाँ किंगर, वो तुम्हारा सगा छोटा भाई है। अगर तुम नहीं देखोगे तो कौन देखेगा? मैंने उसके 1 अरब से ज्यादा डॉलर चुकाए और कितनी मदद करूं? मैं उसके मरने तक मदद करती रही। आपको क्या लगता है कि कारोबार मेरे पास कैसे है? पिताजी जानते थे कि वो इसे बर्बाद कर देगा, इसलिए उसे नहीं दी। वो ये भी जानते थे कि आप उसकी तरफदारी करें, इसलिए उन्होंने कारोबार मुझे सौंपा। अगर मैंने फिर से उसकी मदद की तो क्या आप चाहती हैं कि पूरा कारोबार उसके हाथों बर्बाद? किंगर, तो क्या तुम अपने छोटा भाई को मरने दोगी? क्या तुम्हारा दिल नहीं पसीजता? अगर पेंग पेंग को कुछ भी हुआ तुम्हारी माँ कैसे जिंदा रहेगी? सुपेंग, तुमने परसों रात अड्डे पर कहा था कि सिर्फ 2 दिन का समय चाहिए। आज आखिरी दिन है, क्या अब पैसे न देने का इरादा है? ओ भाई, ये कैसे मुमकिन है? मुझे बस 2 दिन का समय और दे दो, सिर्फ 2 दिन। मैं तो बस हान भाई के लिए काम करता हूँ, मुझे मुश्किल में मत डालो। कुंवरसू, अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा। दीदी बस एक बार मेरी मदद कर दो, ये आखिरी बार है, ठीक है? मैं आपसे विनती करता हूँ दीदी। अगर मैंने पहले तुम्हारा वो अरबों का कर्ज न चुकाया हो तो शायद मुमकिन हो, लेकिन पिछले महीने तुम्हारा कर्ज चुकाने कंपनी का सारा कैश खत्म हो जाए। जब तक कंपनी से पैसे न बनाए जाए तब तक तुम्हारा ये कर्ज चुकाना ना हो। लेकिन सुपे, क्या तुम पिताजी की मेहनत से बनाई इस सल्तनत को लुटा दोगे? तुम कितने खर्चीले लड़के। दीदी अगर आप मेरी मदद के लिए मान जाए तो कंपनी को डूबने से बचाने का एक रास्ता है मेरे पास। लॉन्गइंग के कुंवर वांग आपसे मिले हैं और वो आपको पसंद करते हैं। अगर आप उनसे शादी कर लें तो कुंवर वांग हमें 500 करोड़ की रकम देंगे। कर्ज चुकाने के बाद भी हमारे पास 200 करोड़ बचेंगे। हाँ ये सही। किंगर, सुपेंग कह रहा था कि कुंवर वांग जियांग शहर में आज रात अपने भाई से एक मुलाकात है। तुम और कुंवर वांग सब कुछ पक्का कर, इससे तुम्हारे भाई के कर्ज का हल। माँ, आपका क्या मतलब? क्या मेरे भाई की मदद के लिए मेरी खुशियों की कुर्बानी देनी होगी? दीदी बस एक बार मेरी मदद कर दो, ये पक्का आखिरी बार होगा। कुंवर वांग के साथ रहने में क्या बुरा? भले ही वो लौन गए, वो वहाँ के एक बड़े और मशहूर आदमी। हमारे इस छोटे से जियांग शहर की तो बात है, क्या वो इस निकम्मे से कहीं ज्यादा बेहतर? वो पता नहीं ये निकम्मा कहाँ से अपनी औकात भूलकर मेरी बेटी से शादी कर, दिखता भी नहीं कि वो इसके लायक है। सही कहा दीदी। वैसे भी ये बदबूदार भिखारी आपके लायक कहाँ है? क्या आप लोगों ने तय कर लिया कि क्या करना है? हान भाई ने कहा है सुपेंग के पास एक दूसरा रास्ता भी है। कैसा दूसरा? डाओ भाई, अगर कोई रास्ता है तो अच्छा है। मुझे पता था कि आप पेंग पेंग का ख्याल रखें। मैं थोड़ा और समय दी, कल रात तक हम पैसे जरूर चुका दें। अब और समय नहीं है। हान भाई ने कहा है कि मेरे आते ही पैसे देने होंगे। पैसे नहीं दिए तो सुकिंग को मेरे साथ चलना होगा। मैं तुम्हें जबरदस्ती ले जाऊं, इससे अच्छा है खुद चलो। वह अरे डाओ भाई, हमारी सुकिंग की शादी वांग परिवार में, कुंवर वांग हमारे दामाद। कौन? कुंवर वांग? क्या कुंवर वांग? डाओ भाई, लॉन्गइन में कुंवर वांग को मेरी दीदी पसंद आ गई है। कुंवर वांग ड्रैगन के 4 वारिस में से एक है। हान भाई, कुंवर वांग का अपमान तो नहीं करेंगे ना? ड्रैगन के 4 वारिस को मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन हमारे हान भाई उनसे नहीं डरते। तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं डरूंगा? हान भाई की पहुंच तो बहुत ऊपर तक, वो तो कुंवर वांग को भी कुछ नहीं समझ। सुनो, क्यों ना तुम हान भाई की औरत से तुम्हारे भाई का कर्ज भी उतर जाए। हाँ दीदी, जियांगडू में हान भाई की ताकत से अगर हमारे दोनों परिवार मिल गए तो हम जियांग शहर के सबसे बड़े परिवार बन जाएंगे। और दीदी जरा इस निकम्मे को तो देखो, चाहे कुंवर वांग हो या हान भाई, दोनों ही इससे 100 गुना बेहतर है। तुम तो उनके जूते उठाने के लायक भी नहीं हो। क्या मेरी शादी तुम्हारे लिए कोई मजाक? सुकिंग, तुम्हारा मतलब क्या? हम जो भी कर रहे हैं तुम्हारे भाई के लिए। तुम चाहती हो कि हम तुम्हारी शादी इस निकम्मे से करा दें? हाँ दीदी देखो, इसके गंदे और बदबूदार कपड़ों को, और इसे अपनी औकात तक नहीं पता। ये हमारे घर का शौचालय साफ करने के लायक भी नहीं है। ये सिर्फ 300 करोड़ ही तो है, रिश्तों की परवाह नहीं और अपनी दीदी को बेचना चाहता। ये लड़का क्या कह रहा है? सिर्फ 300 करोड़? तुम जैसे निकम्मा के लिए एक जिंदगी तो क्या, अगर तुम्हें 10 जिंदगियां भी मिल जाएं तो भी तुम उतना नहीं कमा पाओगे जितना मैं एक जुए में हारता हूँ। 300 करोड़? तुम इतना दिखावा कैसे कर लेते हो? मुझे 300 करोड़ दिखाओ तो सही।
उससे पूछ कर तो देखो, क्या उसके पास कुल मिलाकर 300 रुपए भी, कपड़ों के 200 रुपए हटा, तो क्या उसके पास 100 रुपए भी? ऐसे निकम्मा को बोलने में शर्म। अगर मैंने दिखा दी तो क्या? मैं वही तुम्हारे सामने घुटनों पर बैठ जाऊंगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम देश के सबसे अमीर आदमी हो? दिखावा बंद करो छोटे निकम्मा, तुम तो एक सड़क साफ करने वाले से भी बदतर हो। ठीक है, तुम मेरे साले हो, इसलिए ये पैसे मैं तुम्हारी तरफ से चुका देता हूँ। जियांग शहर के जाओहान के खाते में 300 करोड़ थे। हाँ, तुम दिखावा कितनी सहजता से करते हो, जबकि तुम्हारी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अमीर होने का नाटक करना मजेदार है क्या? ओ, बिल्कुल सही। ऐसे दिखावा करने वाले बदबूदार निकम्मा हमारे घर से दूर ही रहना चाहिए। लड़के, चाहे तुम्हारे पास 300 करोड़ हो या न हो, मेरे हान भाई का नाम तुम जैसे 2 कौड़ी के इंसान की जुबान पर शोभा नहीं देता। अभी के अभी मुझसे माफी मांगो। क्या 300 करोड़ आ गए हैं? समझ गया हान भाई। ये कैसे मुमकिन है? इस लड़के ने एक फोन पर 300 करोड़ भेज दिए। यकीन नहीं होता कि ये लड़का इतना काबिल है। जाओ भाई, कहीं आपने सुनने में गलती तो नहीं? सियाओ ना, क्या तुमने सच में छोटे भाई के 300 करोड़ चुका दिए? बिल्कुल। पैसे आ गए हैं, यह सच है। हे भगवान सियाओनान, तुम तो कमाल हो। सोचा नहीं था कि तुम इतने अमीर होगे। वो सियाओनान, मैं और पिंग पिंग बस मजाक कर। पर तुम पहले बताते कि तुम इतने अमीर तो हम तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते। इतनी जल्दी खुश मत हो। भले ही तुमने पैसे चुका दिए हैं, लेकिन सू किंग को अभी भी मेरे साथ चलना होगा। ये आप सही नहीं कर। अब जब पैसे चुका दिए गए तो मैं आपके साथ क्यों जाऊँ? भले ही हान भाई अंधेरी दुनिया के, पर उन्हें भी तो नियमों का पालन करना। दाओ भाई शांत हो जाइए। अभी फोन पर यही तो बात हुई थी। पैसे चुका दिए गए हैं तो सुकिंग आपके साथ क्यों जाए? क्या तुम्हें पता नहीं है? तुमने पूरे 300 करोड़ उधार लिए हैं। क्या 2 दिन का ब्याज नहीं चुकाना होगा? बताओ कितना ब्याज है, मैं चुका दूं। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाती। बस इस निकम्मे के लिए। सू किंग, मैं कहता हूँ तुम्हारी पसंद बहुत खराब है। बस ये हूँ, शक्ल के अलावा इसमें क्या है जो हान भाई जैसा हो। अगर तुम हान भाई के साथ रहो तो क्या तुम्हें सब कुछ नहीं मिलेगा? इसका किसी और से लेना देना नहीं। हमने 300 करोड़ चुका दिए, बाकी ब्याज कितना है बस बताओ, हम तुम्हें चुका देंगे। हाँ सही है। जाओ भाई, वो अलग बात है। क्या हम पैसे नहीं चुका सकते? पैसे चुकाओगे, सपना देखना छोड़ो। हान भाई ने सू किंग को साथ चलने को कहा है। लड़के, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो कोई बात, कर्ज चुकाना बिल्कुल सही, लेकिन तुम्हारा हान भाई मेरी पत्नी पर नजर है। क्या तुम्हें नहीं लगता मुझे कुछ करना चाहिए? छोटे निकम्मे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हान भाई के मामले में पड़ने की? सियाओनान, तुम्हारी डाओ भाई से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? वो हान भाई का आदमी है। हाँ जाओ भाई, सियाओनान ना समझ, कृपया उसकी बातों का बुरा मत मान। क्या वाकई इतनी अच्छी बात है? सियाओ ना, इसे रहने के लोग खतरनाक मुजरिम हो सकते। अगर वे भड़क गए तो पत्नी, चिंता मत कर, मुझे पता है मैं क्या करूँ। तुम बिना, अभी हमारी शादी नहीं हुई। तुम क्या चाहते हो? बहुत सरल है, घुटनों पर बैठो और खुद को 10 थप्पड़ मारो। सियाओ नान, है ना? मैं कहता हूँ ज्यादा घमंड मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि एक फोन कॉल से मैं तुम सबको इस जियांग शहर से गायब कर सकता हूँ? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें फोन करने दूंगा, या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? ठीक है लड़के, तुम काबिल हो। जब तुम हान भाई के हाथों फंसोगे तो मुझे दोष मत देना। अगर और बकवास की तो मैं खुद तुम्हें 100 थप्पड़ मारूं। अब ठीक है? ठीक है, लेकिन अगली बार अगर मैंने पाया कि तुम सू परिवार से बदला लेना चाहो तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। सियाओनान, क्या तुम पागल हो गए? क्या तुम जानते हो कि वे कौन लोग? जाओ हान को नाराज कर दिया, वे तुम्हें कभी नहीं तुमने किसी और को क्यों नहीं चुना? तुमने झाओ हान जैसे क्रूर आदमी को चुना। क्या तुम उसे झेलने की औकात रखते हो? चिंता मत करो, वो सिर्फ एक जाओ हान है, वे मुझसे पंगा नहीं। सियाओनान, मैंने पहले ठीक से नहीं समझा। तुम्हारा परिवार आखिर करता क्या? हाँ सियाओ नान भाई, जाओ हान भी तुमसे डरता है। तुम्हारे परिवार का बैकग्राउंड बहुत बड़ा होगा। असल में ऐसा कुछ नहीं, मैंने बस टांग परिवार के मुखिया टांग सियोंग का इलाज, उन्होंने मुझे अपनी आधी संपत्ति दी जिससे तुम्हारा कर्ज चुका दिया। सियाओ ना, क्या तुमने सच में टांग परिवार के मुखिया को ठीक किया? बिल्कुल ये सर, लेकिन अगले 3 दिन मुझे हर दिन टांग परिवार जाना हो। एक बार बीमारी जड़ से खत्म हो जाए तो फिर नहीं जाना पड़ेगा। क्या वो सारा पैसा टांग परिवार के लोगों ने तुम्हें दिया? वो तो इसका मतलब तुम बस एक साधारण इंसान। हाँ, मैं बस एक साधारण इंसान। सियाओ नान, तुम जैसे कंगाल को दिखावा करने की क्या जरूरत है? कहते हो जाओ हान,
तुमसे डरता है। अब जब उसे नाराज कर दिया है, क्या तुम्हें पता है कि वो तुम्हारी जान ले लेगा? कोई बात नहीं, वो बस एक जाओ। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमारे सुपरिवार को समस्या है, समझे? हाँ, अगर झाओ हान ने हमारे सुपरिवार को निशाना बनाया, हम पूरी तरह बर्बाद हो। वो बस एक झाओ हान ही तो है। अब मैंने सू किंग से शादी करने का फैसला कर लिया। मेरे रहते सू परिवार में कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धिक्कार है, तुम जैसा गरीब लड़का मेरी बेटी से शादी कर। मुझे लगता है कि तुम निकम जानबूझकर हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहते। झाओ हान को नाराज करके हमारा सुपरिवार खत्म। आंटी, आपको ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। पक्का आप सबकी रक्षा करो। क्या अजीब इंसान है। क्या तुम्हें पता भी है कि झाओ हान कौन है? तुम जैसे निकम्मे की हमें बचाने की बात करने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ किंगर, तुम मुझसे शादी नहीं कर भी हमारा सुपरिवार इस मुसीबत से बचा, ताकि झाओ हान के आने पर हम पर कोई आंच न। अगर तुमने सच में इस मनहूस से शादी की तो शायद हमारा सुपरिवार पूरी तरह खत्म हो जाए। क्या अभी हमारी बात तय नहीं हुई थी? मुखिया टांग को बचाने पर मैं सू किंग से शादी कर सकता हूँ। हाँ, वो तो पेंग पेंग ने तुम्हें जीजा जी कहा। मैंने इसके लिए कभी हाँ नहीं। हाँ, मैंने तो बस वो बात ऐसे ही कह दी थी। किसे पता था कि तुम उसे सच मान लोगे। वैसे भी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तुम जैसे बिना पैसे और पहचान वाले निकम्मे मेरी दीदी से शादी करने के लायक नहीं हो। हाँ पेंग पेंग, तुम लोग ऐसे कैसे बात कर रहे? जब अभी उसने तुम्हारा कर्ज चुकाने में मदद की तब तो तुमने उसका शुक्रिया नहीं किया। अब जब पैसे चुका दिए गए हैं तो तुम ऐसे। वो इसलिए था क्योंकि हमें लगा उसके पास पैसा और रसूख। इसे पता था कि वो एक निकम्मा है और पैसे दूसरों को। सही कहा। क्या सही कहा? तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर उसने तुम्हारा कर्ज नहीं चुकाया होता तो क्या? जल्दी से उससे माफी मांगो और शुक्रिया अदा करो। मैं उससे माफी मांगू। माफी? कैसी माफी? तुम्हारे भाई ने सही, उसने पैसे अपनी मर्जी से चुकाए। मेरा इससे क्या क्या लेना? उनकी शर्त का कोई मतलब? पेंग पेंग को ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्या सियाओ नान ने टांग परिवार के मुखिया को ठीक नहीं किया? मुझे परवाह नहीं, मैं तुम्हारी शादी उससे कभी नहीं की। आखिर मेरी पत्नी ही समझदार। तुम्हारी पत्नी कौन? पत्नी पत्नी चिल्लाना बंद करो। हमारी अभी शादी नहीं ये हुई। लगभग वैसा ही है। वैसे भी हमारा रिश्ता तय हो। सपने देखना बंद करो। आज के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हें ये 300 करोड़ लौटा। जैसे ही सू कॉर्पोरेशन थोड़ा स्थिर होगा मैं तुम्हें पैसे दे दूँ। आज के लिए बहुत शुक्रिया। मैं ये 300 करोड़ तुम्हें लौटा दूँ। सू कॉर्पोरेशन के स्थिर होते ही मैं लौटा। क्या आदमी औरत के लिए पैसे नहीं कमा? तुम मेरी औरत हो, मेरे पैसे तुम्हारे अलावा और कौन खर्च तो करे? अलग बात। हमारी अभी शादी नहीं हुई है। इसका क्या मतलब? मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करो? मैंने ऐसा नहीं कहा। खैर आज के लिए बहुत। टांग परिवार के मुखिया को ठीक करने के क्या टांग मेकफैन ने तुम्हें मेरे आत्मनियंत्रण के साथ क्या वो सफल होगी? दोपहर में कहा था देखना पसंद है और अब भूल मैं तो बस उस अजीब माहौल को हल्का कर। रहने भी। मतलब तुम्हें 3 दिन बाद टांग परिवार जाना। हाँ, टांग सियोंग का इलाज 3 बार और करना है। मुझे 3 बार और जाना होगा। बुरा हो तुम्हें टांग परिवार की बड़ी बेटी को देखना। पत्नी, कहा ना मुझे ऐसे मत बुलाओ। हमारी शादी नहीं हुई है। तो इसका मतलब है कि हम शादी करें। नफरत है मुझे। मैं बात नहीं करूँ। मैं अब सोने जा। तुम आज रात अतिथि कक्ष में सो। लेकिन तुमने कहा था कि आज रात हम। अरे ऐसी बकवास मत कर। मेरी माँ और भाई सुन सकते। तो मैं चुपके से तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगा। चुपके से कुछ नहीं। तुम अतिथि कक्ष में सो। पत्नी, तुम अपनी बात से मुकर रही हो। तय हुआ था कि आज रात हम साथ रहेंगे, वो बात अब मायने नहीं रखती। तो तुम अब बेईमानी कर रही हो। नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। तो क्या तुम्हारा मतलब है कि अगर मैं साथ न रहूं तो तुम मुझे नहीं चुनो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं निश्चित रूप से तुम्हें ही चुनूं। इसीलिए आज रात तुम अकेले ही सो। लोग कहते हैं कि शादी की रात ही ऐसा क्या हो सकता है? नहीं, मुझे समझ नहीं आया। जरा समझाओ तो। बुरा इंसान। मैं तुमसे बात नहीं कर- मेरी पत्नी के कमरे की खुशबू कितनी अच्छी है। सियाओ नान तुम अंदर कैसे आए? मुझे याद है कि मैंने दरवाजा बंद। सियाओ नान तुम अंदर कैसे आए? मुझे याद है कि मैंने दरवाजा बंद किया। हाँ, मैं खिड़की से अंदर आया हूँ। तुम क्या बकवास कर? ये 10वीं मंजिल है। तुम खिड़की से कैसे आ? सच में, वरना मैं अंदर कैसे आता? मैं पहली बार तुम्हारे घर आया। मेरे पास तुम्हारे घर की चाबियां नहीं। अरे इन सब बातों को छोड़ो। पत्नी, तुम सोते हुए बहुत सुंदर लग रही थी। अपनी इन चिकनी चुपड़ी बातों से तुमने कितनी लड़कियों को बेवकूफ बना। हूँ तो फिर मुझे अब गिरना पड़ेगा। सियाओ नान अरे अरे पत्नी पत्नी, एक बार फिर से कहो। पत्नी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। सच में मेरे लिए सिर्फ तुम ही। अब ठीक है। तुम इतनी रात को सोए क्यों नहीं? और मेरे कमरे में क्या कर? मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने सोचा शायद तुम्हें भी नींद नहीं आ रही होगी, इसलिए बस तुम्हें देखने चला आया। तुम्हारी नीयत खराब है। जल्दी बताओ क्या बात? कल मुझे काम पर जाना। मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं पूछना चाहता था कि मेहमानों का कमरा, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं। मैं यहीं रहना चाहता हूँ। अरे नहीं, मेरी माँ और पिंग पिंग अभी अगर उन्हें पता चला कि तुम मेरे कमरे में सो रहे हो तो वे तुम्हें पक्का बाहर निकाल। शादी करने वाले हैं तो क्या हम साथ नहीं सो सकते? लेकिन अभी ठीक है, मैं गेस्ट रूम में चला, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मुझे एक किस करनी। ये कैसे चले? सियाओ नान अब बस कर जाओ और सो जाओ। ओह, तो फिर मैं आज यहीं सोऊंगा। सियाओ नान ज्यादा सिर पर मत चढ़ो। चलो भी पत्नी, बस एक बार किस करो और मैं सोने चला जाऊंगा। क्या तुम अपनी बात के पक्के हो? बिल्कुल। ठीक है अब जाओ। मेरे कमरे के सामने वाला कमरा गेस्ट रूम। बिस्तर पर सब कुछ तैयार। ठीक है पत्नी, कल मिलते हैं। क्या तुम पागल हो गए? ये 10वीं मंजिल है। पत्नी, तुम मुझे बहुत कम समझती है। तो बस 10वीं मंजिल है, कूदने पर भी मुझे कुछ नहीं फिर भी नहीं। जब दरवाजा है तो खिड़की से क्यों जाओ? कौन रोज खिड़की से कूदता है? दरवाजे से जाओ। होता। पत्नी, क्या तुम मेरी चिंता कर रही हो? इतने बुरे हमेशा अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मुझे छेड़ते रहो। पत्नी, तुम शर्माते हुए बहुत सुंदर लग। हाँ तो पार्टी ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मुझे छेड़ते रहते। पत्नी, तुम शर्माती हुई बहुत सुंदर लग।
या मुझे सच में उनसे शादी करनी होगी। रेस जिस तरह अनहोन अभी मुझे बचाए वो काफी अच्छा था। कृपया बादे कुंवर परिवार में इन वापस लौटाएं। मैं 3 साल पहले घर छोटे समय है कह दिया कि मैं इन परिवार के मामलों में दखल ना हिंदू और ना है वापस जंग मेरा साथ संभालने के लिए। वेद कुंवर, अगर आप वापस नहीं लौटे तो मालिक ने जो बादी मेहनत से ये शाओ परिवार बनाया हाई वो बर्बाद हो जाएगा, तो परिवार हो जाएगा। परिवार बनाया हाई वो बर्बाद हो जाएगा। क्या मेरा छोटा भाई वहां नहीं है? बदे कुंवर, आपको पता नहीं है छोट कुंवर इन सालों में हर दिन बाहर कुछ फालतू औरतों के साथ घूमते रहते हैं। अब वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुक हैं। इस वजह से मालिक बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, इसीलिए उन्होंने आपको वापस बुलाया है। बड़े कुंवर, क्या आप एक बार फिर नहीं सोचेंगे? इसकी जरूरत नहीं है। गुरु ने मुझे वापस जाने से मना किया क्योंकि उन्हें डर था कि मेरी शक्ति बहुत बढ़ जाए और मैं बिगड़ जाऊं। अभी तो मैं वापस भी नहीं गया हूं और सियाओ परिवार मुझे सत्ता का लालच दे। मैं वापस जाने की हिम्मत करे। हम प्राचीन युद्ध कला के तपस्वी अपने मन को साधते। अगर मन विचलित हो गया तो तपस्या का कोई मतलब नहीं रहता। उम्मीद है कि भविष्य में मुझे फिर कभी ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलेगी। मुझे अपनी गलती का एहसास है। कोई बात नहीं, अब तुम जाओ और मेरा ये संदेश पहुंचा दो। जियांग शहर में किसी को मेरी पहचान, मुझे डर है कि वे घबरा जाए। जी हुजूर। तो किंग, तुम्हारा क्या मतलब? क्या तुम चाहते हो कि सु परिवार तुम्हारे हाथों बर्बाद? हाँ, क्या आप थोड़ी समझदारी से बात करें? क्या मैंने अपने भाई को बिगाड़ा कि उसने जुए में 300 करोड़ रुपए हार दिए? दीदी, आप मेरे पैसे हारने की बात को क्यों पकड़े बैठी हैं? इस बार तो उस बेकार सियावनान ने डाओ भाई को मारा है, जिसकी वजह से सु परिवार की झाओ हान से दुश्मनी हो गई, जो जियांग शहर की अंधेरी दुनिया का आदमी है। इसमें मेरी क्या गलती है? और मैंने आज तुम्हारे लिए वांग परिवार के बड़े कुंवर से मिलने का इंतजाम किया था, पर तुम खुद ही नहीं गए, तो इसमें मेरी क्या गलती है? सही बात, तुम छोटी हो तो थोड़ा झुक जाओगे तो क्या हो जाएगा? उसने वादा किया है कि वो अब जुआ नहीं खेलेगा। और क्या हमें अभी बड़े फायदे के बारे में नहीं सोचना? जाओ हान की ताकत वांग परिवार से ज्यादा, और वांग परिवार भी तो ड्रैगन के 4 वारिस में से। जाओ हान को उन्हें थोड़ी बहुत इज्जत तो दे। बिल्कुल, सिर्फ इस छोटे से जियांग शहर में ही नहीं, बल्कि लॉन्गडेन में भी वांग परिवार का नाम बहुत बड़ा है, वरना कुंवर वांग ड्रैगन के 4 वारिस कैसे बनते? और अगर तुम श्रीमती वांग बन जाती हो तो फिर तुम्हें जो भी चाहिए होगा वो बस एक इशारे पर मिल जाएगा। हमारा सु परिवार भी शायद तरक्की कर जाए और पूरे जियांग शहर का सबसे बड़ा परिवार बन जाए। तुम्हारे लिए और सु परिवार के लिए क्या मुझे अपनी खुशियों की कुर्बानी देनी और उस इंसान से शादी करनी होगी जिससे मैं नहीं कर। क्या कल तुम लोगों ने सुना नहीं? उस अंधेरी दुनिया का जाओ हान वांग परिवार से बिल्कुल नहीं। मेरे हिसाब से अगर सुकिंग कुंवर वांग के पास जाती भी है तो उसका कोई फायदा नहीं। जाओ हान को जरूर कोई बड़ा मौका मिला, इसलिए वो अब इतना घमंडी हो गया इस तरह के गिरे हुए गुंडे का। क्या तुम्हें लगता है कि लॉन्गडेन का ये छोटा सा वांग परिवार मुकाबला कर?
है सुकी, क्या तुम सुपरिवार के सदस्य? क्या तुम्हें सुपरिवार के बारे में नहीं सोचा? कुंवर वांग के साथ तुम्हारा मामला तय हो गया। जब जाओ हान को पता चलेगा तो हम उसे कुछ पैसे दे देंगे। निश्चित रूप से सुपरिवार पर गुस्सा नहीं करना। जाओ हान कुछ भी कर, सब हमारा सुपरिवार पूरी तरह बर्बाद हो। माँ सही कह रही हैं। तुम्हें कुंवर वांग से जरूर मिलना चाहिए। आखिर क्यों? आखिर क्यों हर बार मुझे ही तुम्हारा रायता समेटना पड़ता? ज्यादा नखरे मत दिखाओ। तुम पूछती हो क्यों? क्या वो तुम्हारा छोटा भाई नहीं? सही कहा दीदी, मैं ये आपके भले के लिए कर रहा हूँ। क्या कुंवर वांग से शादी करके आप खुश नहीं रहेंगी? ठीक है, मैं कुंवर वांग से मिलूं, लेकिन सुपिंग मैं तुम्हें बता, ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। कोई बात नहीं दीदी, मैं आपकी बात मानूंगा। भविष्य में कभी जुआ नहीं खेलूंगा। इसके अलावा दीदी, जब आप आज दोपहर जाएंगी तो अच्छे से तैयार होकर जाना। कुंवर वांग की पसंद बहुत ही खास है। पत्नी, क्या तुम सच में कुंवर वांग से मिलने जा रही हो? ब्याओनान मुझे माफ कर, सुपरिवार के लेकर। ब्याओनान मुझे माफ कर, सुपरिवार के लेकर। ब्याओनान इस कार्ड में 10 करोड़, बाकी 290 करोड़ में इकट्ठा होते ही होता। सुना तुमने? गंदा भिखारी, पैसे लो और यहाँ से दफा हो जाओ। हमारे सुपरिवार को तुम्हारे 300 करोड़ की जरूरत नहीं। सही कहा। निकम्मा, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि ज्यादा नखरे मत करो। किस्मत वाले हो जो तुम्हारे 300 करोड़ वापस। सावधान रहो, कहीं हमारी सुकिंग अपना इरादा न बदले। अब तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं। पत्नी, क्या हमारी बात नहीं हुई? हमें तो शादी करनी थी ना। अरे किसने तुमसे वादा किया था? छोटे निकम्मे, अगर तुमने फिर ऐसा किया तो यकीन मानो मैं अभी तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा। तुम चुप रहो, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो अपनों को छोड़ गैरों का साथ दे रही हो। ब्याओनान मुझे माफ, बाकी के पैसे मैं 3 महीने के अंदर इस कार्ड में डाल दूँ। नहीं पत्नी, मैं तुम्हें किसी और से शादी नहीं करने दूंगा। मैं दोपहर में तुम्हारे साथ कुंवर वांग से मिले। जरूरत नहीं है, मैंने फैसला कर लिया। ये भिखारी कहाँ से आया? ये रॉयल केटीवी है। क्या तुम जैसा भिखारी यहाँ अंदर आ सकता है? रॉयल केटीवी का नाम वाकई बहुत बड़ा है, लेकिन क्या आप यहाँ मेहमानों में ऊंच नीच देखते हैं? मैं यहाँ मेहमानों में ऊंच नीच नहीं करता, बल्कि तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है कि तुम हमारे मेहमान बन सको। समझ गए? तुम्हारे ये कपड़े 200 रुपये के भी नहीं है। क्या तुम यहाँ का न्यूनतम खर्च उठा सकते हो? यहाँ कम से कम 2000 खर्च करने पड़ते हैं। मुझे समझ नहीं आता, तुम केटीवी के एक मामूली सुरक्षा कर्मी ही तो हो। इतना घमंड किस बात? क्या हाथ में जरा सी ताकत आ गई तो तुम इंसानियत ही भूल गए? मैं तुम जैसे नीच लोगों जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे तुमसे बेकार की बात नहीं करनी। चलो यहाँ से दफा हो जाओ। सुना तुमने? मानो या ना मानो, आज मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, बल्कि सही सलामत अंदर। मुझे यकीन नहीं है। अगर तुम आज यहाँ से सही सलामत अंदर चले गए तो मैं घुटनों पर बैठकर तुम्हें पिताजी कहूंगा, वरना तुम घुटनों पर बैठकर मुझे दादाजी कहना। कैसा रहेगा? आप गलती का एहसास हो रहा है। पहले कहां तुमने मेरे गुरु को परेशान किया है, अब भी अपनी नौकरी खोने के लिए तैयार हो। पिताजी, मुझसे गलती हो गई। मैं भविष्य में आपके पास एक कुत्ता बांध कर रहूंगा। आप मुझ पर रहम करो और महान चिकित्सक सन से कहो कि मुझे माफ कर दीन। याद रखना, ये सिर्फ इस बार के लिए। ठीक है पिताजी, मुझे याद रहेगा। आपसे मैं आपके पास एक कुत्ता बांध कर रहूंगा। आप जहां कहेंगे मैं वही करूंगा। जल्दी उठो और अपने काम पर जाओ। ठीक है। गुरु, आप भी यहाँ घूमने आए हैं। हमारे निजी कमरे माइन क्यों नहीं चलते? हमारा निजी कमरा यहाँ का सबसे शानदार और बादा। रहने डू मेन बॉस, कुछ काम निपटा रहा हूँ, तुम लोग मेज करो। अगर ऐसा है तो शिष्य आपको परेशान नहीं करेगा, लेकिन गुरु आप किस निजी कमरे में नहाए? मैं आपके लिए एक छोटा सा उपहार भेजूंगा, कृपया इसे माना माट कीजिएगा। उपहार की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ काम से आया हूँ, मेज करने ना। जाकर देखो कि मेरे गुरु किस निजी कमरा में। मुझे थोड़ी देर में बताओ। ठीक है। मैंने लंबे समय से कुमारी सू की प्रशंसा। जियांग शहर छोड़े हुए 2 साल। कुमारी सू, मुझे आपकी बहुत क्या हम मिले? मुझे कुछ याद नहीं। बेशक मिले थे। आपका छोटा भाई मुझे आपके घर, हम तब एक बार मिले थे, आप भूल गए। तो शायद मैं भूल गई हूँ। आओ पहले, जब माहौल बन जाएगा तो कुमारी सू
माफ करो, शराब नहीं पीती। कुमारी सू इसका क्या? अगर आप मुझसे अच्छे से बात करें मैं भी आपसे अच्छे से, हमारी शादी के मामले में। लेकिन अगर कुमारी सू न करे तो मैं वांग शुआई से परेशान। हमारी पहली मुलाकात 2 साल पहले, मुझे कुछ याद नहीं, इसलिए ये हमारी पहली असली मुलाकात है। शुरू में ही हाथ लगाना शिष्टाचार है। हम सू किंग, ओ सू किंग, क्या अभी तो मेरे सामने ना? तुम्हारे छोटे भाई ने मुझे तुम्हारे घर का हाल बता, सिर्फ हमारा वांग परिवार ही तुम्हारे सू परिवार, समझे? मुझे मत छू। हम सू किंग, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा छोटा सा सू परिवार, वांग परिवार और जाओ हान का दबाव, ये मैं करना, मैं कब से तुम्हारे सपने देख रहा हूँ। मुझे छोड़ो। मैं नहीं छोड़ूंगा। छोटी सी, अगर तुम्हारी यहाँ शादी से मेरे से, मैं कल जाऊंगा और उसे बता दूंगा वो सू परिवार को छोड़ दिया, वरना क्या तुम्हें लगता है जाओ हान मेरी तरह नहीं? तो तुम पहले मुझे छोड़कर बात कर सकते हो। लानत है, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? मेरे आदेश के बिना कोई बेटा। इससे पहले कि मुझे गुस्सा आए, अपना गंदा हाथ मेरी पत्नी से हटा लो। ओए निकम्मे, क्या तुम उसे पत्नी को मरना चाहते हो? प्याओनान, तुम यहाँ कैसे आए? जाहिर है तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। उम्मीद नहीं थी कि वो इतना जिम्मेदार। सू किंग, ये कौन? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें सफाई देनी? मैं उसका पति, मैं सियाओनान तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि मेरी पत्नी को परेशान, वरना तुम्हें जेल भेज दूंगा। आई हूँ लड़के, तुम खुद को समझते। मैं वांग शुआई हूँ, ड्रैगन के 4 वारिसों में से एक। तुम्हारे छोटे भाई ने बताया कोई बेकार आदमी तुम्हारे पीछे, यही है वो। मैं 20 साल से ज्यादा से जी रहा हूँ और कभी नहीं। और मैं एक बात साफ, हमारा रिश्ता तय हुआ, वो मुझसे शादी करना। तू रिश्ता है तो क्या? तुम्हें ये कहते हुए शर्म नहीं आती कि तुम 20 साल से ज्यादा जीने के बाद तुम्हारी ये हालत कैसे हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं? क्या तुम्हारे इन सड़क छाप कपड़ों की कीमत तो 100 रुपये भी? तुम्हें लगता है कि तुम जैसे इंसान के साथ सू किंग तुमसे शादी कर, जो मैं उसे दे सकता हूँ, क्या तुम दे पाओगे? कंगाल। क्यों? क्या मुझे अपने चेहरे पर लिखना होगा कि मैं अमीर हूँ? लेकिन तुम्हारे पास पैसा। कंगाल लड़की, अगर तुम अमीर होते तो क्या ऐसे फटे पुराने कपड़े पहनकर बाहर निकल? मेज पर रखी इन शराबों को देख शायद तुम अपनी पूरी जिंदगी में इतना पैसा नहीं कमा। क्या तुम समझ रहे हो? यही हमारे बीच का अंतर। देखो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कहीं जाकर जहाँ अपनी बेइज्जती करा। तुम्हें कैसे पता कि मैं इसे नहीं खरीद? क्या ये साफ नहीं है? पूछने की जरूरत। और अगर मैं इसे खरीद सकूं तो? ये तो बहुत आसान। अगर तुम इसे खरीद सके तो मैं तुम्हारे आगे घुटने टेक, और फिर कभी सू किंग के बारे में। लेकिन अगर तुम नहीं खरीद तो तुम घुटने टेक कर मुझसे और हमेशा के लिए सू किंग को छोड़ दोगे। क्या पछताओगे तो नहीं? क्या मैं वांग परिवार का बड़ा कुंवर तुम जैसे निकम्मे के सामने अपनी बात सुन? ठीक है, तो फिर ध्यान से देखो, कोई है? कुंवर हुआ, आपको किस तरह की सेवा चाहिए? ये लड़का कुछ ऑर्डर करना चाहता है, उसी मेज पर जो भी ड्रिंक्स हैं उनके 2 पैसे। बेटा, सलाह देता हूँ कि खरीदने से पहले दाम कहीं खुद का ही नुकसान न कर दे। कुंवर वांग, क्या आपके कार्ड से पैसे नहीं कटेंगे? अरे वो मेरा दोस्त, वो खुद पैसे दे, अगर न दे पाए तो उसे मेरे कमरे से बाहर। समझ गया कुंवर वांग। कुंवर वांग की ड्रिंक्स $6 लाख की है, बिना डिस्काउंट के ये $10 लाख होता है, तो डबल का मतलब $20 लाख हुआ। कार्ड से देंगे या स्कैन करेंगे? बस इस कार्ड से पेमेंट कर। सियाओनान, ये कार्ड मैंने तुम्हारे इस्तेमाल के लिए दिया, तुम इसके पैसे ऐसे बर्बाद कैसे कर सकते हो? मुझे लगा तुम बहुत काबिल, तुम तो औरत के पैसों पर पलने वाले नहीं। वो कैसा लगा? सू किंग, देख लिया वो कैसा इंसान? क्या अब तुम मेरे पास बैठ तुम्हारी पिछली बातों को मैं भूल सकता? इससे तुम्हारा कोई लेना देना। भले ही कार्ड मैंने उसे दिया, लेकिन उसने जो पैसे चुकाए वो उसके अपने थे। अरे सू किंग, क्या ये सब करने का कोई मतलब है? अगर तुम प्यार से मेरे साथ हमारे पास वो सब होता जो तुम चाह, और तुम छोटे नहीं। किंग तो लड़की है, उसे समझ। और क्या तुम बड़े आदमी होकर भी ना, तुम्हारे पास न पैसा नहीं कोई काबिलियत, तुम जैसे निकम्मे सू किंग के साथ खड़े होने की। इतनी जल्दी अपनी शर्त भूल गए क्या? क्या तुम्हें मेरे आगे घुटने नहीं टेकने थे और वादा नहीं करना था कि मेरी पत्नी को परेशान नहीं करोगे? ओए निकम्मे, अपनी हद में यकीन मान। मेरी हैसियत के साथ और मेरे करोड़ों के खर्च को दे, मैनेजर झांग से कहकर तुझे यहाँ से फेंकवा। सियाओनान, बेहतर होगा तुम चले, तुम उसका सामना नहीं कर पाओ। तुम ये क्या कह रही हो? पत्नी, अगर मैं चला गया तो तुम्हारा क्या होगा? मेरी हैसियत के हिसाब से और मेरे करोड़ों के खर्च को देखते मैं मैनेजर झांग से कहकर तुम्हें यहाँ से बाहर फेंकवा। सियाओनान, तुम पहले यहाँ से चले, तुम उससे पंगा नहीं ले सकते। क्या बकवास कर रही? पत्नी, अगर मैं चला गया तो तुम्हारा क्या? तुम पहले यहाँ से, मैं एक लड़की हूँ, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन तुमने उसे गुस्सा दिला दिया, तो तुम्हें नहीं छोड़े। चिंता मत करो पत्नी, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ लड़के, तुम सच में पागल, तुम्हारी औकात तो कचरे जैसी। क्या जियांग शहर में ड्रैगन के 4 साल तुम्हारा कुछ आज में तुम्हें तुम्हारी असली नजरों में तुम्हारी क्या तुम्हें की रही कोई है यहाँ? कुंवर वांग, अभी अपनी बेटी की सुरक्षा करनी और इस बदबूदार भिखारी को। अरे ओ छोटे निकम्मे, तुमने कुंवर वांग से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की है। मुझे लगता है तुम्हारे पास जियांग शहर की नागरिकता भी नहीं है। एक छोटा भिखारी होकर कुंवर वांग से भिड़ने की हिम्मत
कोई जल्दी कमरा नंबर 888 में आओ और इसे देखो। जाओ ना, तुम जल्दी यहाँ से जाओ। अरे कोई कमरा नंबर 888 में आओ, जल्दी संभालो इसे। जाओ ना, तुम जल्दी। अगर तुम्हें इसके टीवी में कुछ भी हो गया, मैं दादाजी की आत्मा को क्या जवाब? पत्नी तुम मेरी चिंता कर, तुम इस वक्त भी ये सब कह रहे हो? तुम बस यहाँ से जल्दी चले। मैनेजर जैंग और कुंवर वांग से मैं बात कर लूँ। तुम बस अभी यहाँ से निकल। चिंता मत करो। पत्नी क्या तुम्हारा पति बिना किसी तैयारी के यहाँ? लेकिन कोई लेकिन क्या तुम भूल गई कि मैं प्राचीन मार्शल आर्ट्स परिवार का वारिस हूँ? सुकिंग, मैं तुम्हें एक और मौका, चुपचाप मेरे पास आकर बैठ जाओ तो मैं इसे छोड़ दूं। अगर तुमने इस मौके को हाथ से तो आज शादी का खेल। फिक्र मत करो, तुम्हारा पति से सब लड़के में तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना, लेकिन तुम बार बार ऐसी नीच हरकतें कर रहे हो। आज तुम्हें सबक सिखाना ही होगा, वरना खुदा माफ नहीं करेगा। लड़के, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन तुम बार बार ऐसी नीच हरकतें, आज तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। तुम जैसे निकम्मे कुंवर वांग को सबक सिखाओगे। लगता है तुम सपने देख रहे हो। मैंने तुम्हें मौका दिया, अब अगर तुमने इसे नहीं समझा तो मेरा बेरहम रूप देख। इस छोटे से निकम्मे को मजा चखाओ। रुक जाओ। ओह महान चिकित्सक, सुन, आज यहाँ कैसे आना हुआ? क्या ये दिव्य चिकित्सा संप्रदाय के कुलपति सुन, आप भी जियांग शहर आए हैं? आइए बैठने की बात छोड़ो, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस इस गंदे भिखारी ने कुंवर वांग को नाराज किया है। कुंवर वांग ने मुझे इसे सबक सिखाने को कहा है। कुलपति सुन, आप बस बैठकर तमाशा, इस छोटी सी बात के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। जिस भिखारी की तुम बात कर रहे हो, कहीं वो ये तो नहीं? हाँ महान चिकित्सक सुन, हम इसे सबक सिखाने ही वाले थे कि आप आ गए। माफ करना, आपको ये सब देखना पड़ा। क्या तुम कह रहे हो कि ये भिखारी वो तो नहीं? हाँ महान चिकित्सक सुन, मैं बस उसे सबक सिखाने ही वाला था कि आप आ गए। आपको ये सब देखना पड़ा। धिक्कार है, तुम खुद एक भिखारी, तुम्हारा पूरा परिवार ही भिखारी है। महान चिकित्सक सुन, मुझे क्यों मारा? उसने कुंवर वांग को नाराज किया है, मैंने नहीं। गुरुदेव, मुझे आने में देर हो गई। ये बेकार आदमी, क्या ये आपके गुरु है? महान चिकित्सक सुन, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई। ये लड़का फटे पुराने कपड़ों, ये आपके गुरु कैसे हो? जाओ ना, तुम दिव्य चिकित्सा संप्रदाय के द्वारपाल के गुरु का क्या मैं कल टांग परिवार के इलाज के लिए नहीं गया? तो उसका महान चिकित्सक सुनसे क्या लेना देना? मैंने टांग से को ठीक कर दिया। वो मेरा शिष्य बनने पर अड़ गया तो मैं क्या करता? धिक्कार है, जल्दी मेरे गुरु के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। कुंवर वांग, आपका वांग परिवार अक्सर हमारे दिव्य चिकित्सा संप्रदाय से मदद मांगता रहता है। अगर आप भविष्य में हमारी मदद नहीं चाहते तो बेझिझक कहिए, पर यहाँ मेरे गुरु का अपमान मत कीजिए। कुलपति सुन ने तुम्हें घुटने टेक कर माफी मांगने को कहा है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं? महान चिकित्सक सुन, मेरी गलती है। मुझे सच में नहीं पता था कि वो आपके गुरु हैं। अगर मुझे पता होता कि वो आपके गुरु हैं, तो मुझ में 100 बार हिम्मत होने पर भी मैं ऐसा नहीं करता। मैंने तुम्हें मेरे गुरु से माफी मांगने को कहा, क्या तुमने सुना नहीं? मैं समझ गया। बॉस आओ, मुझसे आपको पहचानने में गलती हो गई। कृपया इस बार मुझे माफ कर दीजिए। बताओ, अगर मैंने अभी तुमसे ऐसे ही भीख मांगी होती तो क्या तुम मुझे छोड़ देते? जनाब सियाओ, मुझे सच में आपकी पहचान नहीं पता थी। अगर मुझे आपकी पहचान पता होती तो मैं कभी भी आपके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता। ये कुंवर सियाओ, ये सब मेरी ही गलती है। अब से मैं आपके लिए एक कुत्ता बनकर रहूंगा। आप जिसे कहेंगे मैं उसे काटूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस सबक को याद रखो। अगली बार अगर मैंने तुम्हें फिर से ऐसा करते देखा तो ये सिर्फ घुटने टेकने और थप्पड़ खाने जितना आसान है। हाँ, मैं समझ गया। ये सब मेरी ही गलती है। जल्दी से अपने लोगों को लो और यहाँ से दफा हो जाओ। बहुत सरल है। तुमने अभी क्या कहा? मैंने शराब खरीद ली है। क्या तुम्हें घुटनों के बल माफी नहीं मांगनी चाहिए और भविष्य में सू किंग से दूर रहना? जनाब सियाओ, मुझे नहीं लगता। अरे सुनिए, देखिए इस कार्ड में 2 करोड़ से आज की मेरी गुस्ताखी का मुआवजा, क्या हम इसे यहीं खत्म कर? अगर मैं कहूँ कि मुझे मंजूर नहीं है तो? सियाओ नान, तुम हद पार कर रहे हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि वांग परिवार से
दुश्मनी तुम्हारा अंजाम अच्छा वांग शुआई, क्या तुम अभी भी मेरे गुरु को धमकी दे रहे हो? कुलपति सुन, आपके गुरु बहुत ज्यादा दबाव डाला, पहले ही माफी मांग। क्या मेरे गुरु ने तुम्हें शर्त लगाने के लिए मजबूर किया था? मेरा वो मतलब नहीं। क्या वांग परिवार के बड़े कुंवर अपनी बात से मुकर रहे हैं? अभी तो कहा था कि अपनी बात से नहीं मुकरेंगे। ठीक है, अगर तुम वांग परिवार से रिश्ता नहीं रखना चाहते तो मैं वांग शुआई, वो तुमसे जान पहचान बढ़ाने के लिए मरा। क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा? क्या तुम मुझे यहाँ रोकना चाहते? क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? क्यों? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते? तुम्हें लगता है कि मुझ में हिम्मत नहीं है? मैं तुम्हें 3 तक गिनती का समय दे, घुटनों पर बैठो और मुझसे और मेरी पत्नी से माफी, वरना मैं तुम्हें इस दुनिया में आने पर पछताने पर मजबूर कर दूंगा। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे? क्या तुम खुद को भगवान समझते हो? बकवास बंद करो। मैं तुम्हें 3 तक गिनती का समय देता हूँ। 3, 2। क्या माफी मांगने का यही लहजा है? अगर तुम ईमानदारी नहीं सीख सकते तो यकीन मानो मैं तुम्हें यहीं घुटनों पर बिठा दूंगा और पूरे दिन मुझसे माफी मंगवाऊंगा। माफ करना, मुझे तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहिए। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोच। पत्नी, कैसा लगा? क्या तुम इस लड़के की माफी से संतुष्ट हो? हमने वांग परिवार को बहुत बुरी तरह नाराज कर। पत्नी, जब मैं यहाँ हूँ तो डरने की क्या बात है? अब तुम यहाँ से दफा हो सकते हो। पत्नी, जब मैं यहाँ हूँ तो डर कैसा? अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ। आज की बात याद रखना, इसका दिव्य चिकित्सा संप्रदाय और सूकिंग से कोई लेना देना नहीं। अगर तुमने उनमें से किसी से भी बदला लेने की हिम्मत तो मैं तुम्हें आज से 100 गुना ज्यादा करता हूँ। तुम बस मेरा इंतजार। सियाओ नाम है ना? ठीक है, मैंने तुम्हें याद। गुरु, आपने भी थोड़ी जल्दबाजी कर। वांग परिवार कोई मामूली नहीं है। मुझे डर है कि क्यों? ये घमंडी बिगड़ा हुआ रईसज़ादा मेरी पत्नी को परेशान करना चाहता है। उसे सबक नहीं सिखाना चाहिए था। गुरु, मेरा वो मतलब नहीं था। हमारा दिव्य चिकित्सा संप्रदाय वांग परिवार से नहीं डरता, क्योंकि हमारे संप्रदाय ने अनगिनत लोगों की जान बचाई और हम दुनिया के कई बड़े लोगों को जानते हैं। लेकिन आप यहाँ बिल्कुल अकेले हैं। मुझे डर है कि वांग परिवार आपको नहीं छोड़ेगा। हाँ सियाओनान, तुम बहुत ज्यादा भावुक हो। कुंवर वांग ड्रैगन के 4 वारिसों में से एक। जियांग शहर तो छोड़िए, उनका वांग परिवार राजधानी में भी ऐसा है कि कोई उनसे उलझने की हिम्मत नहीं एक करता। छोटे से वांग परिवार की चिंता मैंने उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। नहीं, तुम्हें कुछ समय के लिए जियांग शहर छोड़ देना। तुमने उसके जाते समय की वो नजर नहीं देखी। शायद वो आज रात ही तुमसे बदला ले। अरे गुरु माता, आप चिंता न करें, मेरे पास वास्तव में एक उपाय है। नहीं भाई, तुम दिव्य चिकित्सा संप्रदाय के प्रतिष्ठित द्वारपाल, मुझे ऐसे मत बुलाओ, ठीक है? मैं तुम्हारा गुरु कब? सियाओनान, तुम बीच में मत बोलो। महान चिकित्सक सुन, आपका क्या उपाय है हमें बता। बात यह है, वांग परिवार हमारे दिव्य चिकित्सा संप्रदाय पर हमला नहीं करेगा। ये बात तो पूरी तरह से तय। हालांकि हमारे संप्रदाय की शक्ति बहुत अधिक नहीं, लेकिन इन पिछले कुछ वर्षों में संप्रदाय ने कई प्रतिष्ठित परिवारों से दोस्ती की है। ये परिवार पूरे ड्रैगन राष्ट्र में प्रसिद्ध है। वे सभी बहुत प्रभावशाली और बड़े परिवार हैं। इसीलिए अगर संप्रदाय को निशाना बनाया गया तो वांग परिवार को सामूहिक हमले का सामना करना पड़ेगा। इसलिए गुरु, आप मुझे अपने लिए एक दीक्षा समारोह करने दें। उस समय आप हमारे संप्रदाय के सदस्य होंगे, तो वांग परिवार बदला लेने की हिम्मत नहीं ये करे। वास्तव में एक अच्छा उपाय है। पत्नी, ये कैसा अच्छा उपाय? मैंने 3 साल पहले अपने गुरु से वादा किया, शिष्य स्वीकार करने के हमारे अपने नियम। बिना ज्ञान का बीज के हम स्वीकार नहीं करते, बिना समझदारी के हम स्वीकार नहीं। तुम किसी में फिट नहीं बैठते तो मैं तुम्हें कहता। गुरुजी, आपकी ये बात तो बहुत ही निराशाजनक है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी समझदारी का, मुख्य बात यह है कि तुम्हारी उम्र बहुत तो ज्यादा। अगर वांग परिवार आपसे बदला लेने आया तो क्या हो? तब आप क्या करें? चिंता मत करो, मेरे पास तरीका है। वैसे तुम यहाँ मुझसे मिलने क्यों आए? ओ गुरुजी, एक छोटा सा उपहार है। इसमें 50 करोड़, कोई पासवर्ड नहीं है। कृपया इसे स्वीकार कर। इसे जल्दी वापस रख। दिव्य चिकित्सा संप्रदाय जैसा बड़ा नाम और ऐसी हरकतें। गुरुजी, आप ये क्या कह रहे हैं? हमारे दिव्य चिकित्सा संप्रदाय में ऐसा कोई नियम नहीं। अरे, ये तो मेरा व्यक्तिगत है। गुरुजी, इसे कम मत समझिएगा। ये मेरी साल भर की बचत है। मैंने इसे आपके उपहार के रूप में दिया है। 50 करोड़ कम, मैं इसे मना नहीं कर रहा। हमारे प्राचीन मार्शल आर्ट्स संप्रदाय के भी नियम है। मुझे मुश्किल में मत डालो। अगर मैंने तुम्हें स्वीकार नहीं किया तो नहीं। चूंकि आप इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो रहने दीजिए। बस मुझे आपको अपना गुरु कहने की अनुमति दें। वैसे गुरुजी, एक और बात है जो मुझे आपको बतानी, टांग खानदान के बारे में। क्या बात है? कोई बात नहीं, यहाँ कोई पराया। मुझे लगता है कि टांग परिवार के छोटे कुंवर टांग देयू नहीं चाहते कि टांग परिवार के मुखिया जीवित रहें। अच्छा, ऐसा क्यों लगता? जब टांग देयू पहली बार मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे 2 करोड़ देने की बात कही। बस दिखावा करने के लिए कहा था। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उन्हें जाने को कह दिया। हमारे दिव्य चिकित्सा संप्रदाय की हमेशा से अच्छी प्रतिष्ठा रही है। हम ऐसा काम कभी नहीं करें। बाद में टांग देयू फिर से इलाज के लिए और मुझसे टांग सियों का ठीक से इलाज करने को कहा। तब जाकर मैं वहाँ गया। टांग परिवार के लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। ड्रैगन राष्ट्र में टांग परिवार न तो बहुत बड़ा है और न ही छोटा।
लेकिन बात यह है कि हमारा दिव्य चिकित्सा संप्रदाय कोई बड़ा परिवार नहीं, इसलिए मैंने इस मामले में ज्यादा दखल नहीं दिया। ठीक है, मुझे समझ, अगर और कुछ नहीं है तो आप जा। ठीक है गुरु, आप व्यस्त रहिए, कुछ भी हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा, ये मेरा बिजनेस कार्ड है। याओ नान, तुम तो बड़े कमाल। दिव्य चिकित्सा संप्रदाय के द्वारपाल को मना कर। पत्नी, तुम गुस्सा मत। जब गुरु ने मुझे सिखाया था तब कहा कि जो योग्य नहीं है उन्हें नहीं सिखा। हम तो फिर वांग परिवार का सामना खुद कर देखते हैं। जब कुंवर वांग तुम्हें ढूंढेंगे तो क्या हो? अरे पत्नी, तुम कहाँ जा रही हो? काम पर जा रही मैं तुम्हें छोड़ दे। जरूरत नहीं है, मेरा दफ्तर यहाँ से बहुत पास। ओह, भाई चिंता मत करो, सारा जहरीला खून निकल गया। अब कैसा लग रहा है? ठीक है, भाई, अब आप आराम कीजिए। मुझे सियाओ नान से शयन कक्ष में कुछ बात करनी है। कोई बात नहीं, आप जाइए। अरे जनाब सियाओ, आज रात का खाना यहीं खाइए। आया बस अभी खाना बना देगी। नहीं, खाने की जरूरत नहीं। खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे भाई? जब आया खाना बना ले तो हमें बुला लीजिएगा। चलिए, अब अंदर भी आइए। क्या कर रही हो? मेरी तुम्हारे भाई से बात पूरी नहीं हुई है। मेरे भाई जैसे आदमी से क्या बात करें? उससे अच्छा है कि हम बात करें। ओह हाँ, मैंने अभी तुम्हारे भाई से आगे से सोते समय दरवाजा बंद करना याद रखना। सुना तुमने? क्या तुम मेरी परवाह करती हो? क्या दोस्तों के बीच परवाह नहीं हो सकती? तुम्हारे साथ सिर्फ दोस्त बनकर कौन रहना चाहता है? वैसे क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे मंझले भाई ने किया है? ये सिर्फ शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मेरे मंझले भाई थोड़े चांचल जरूर है, लेकिन वो गार में झगड़ा करने वाले नहीं। छोड़ो, कुछ बातें न जानो तो हाई बेहतर हाई। नहीं, मुझे तो जानना है। क्या बात हाई, मुझे दम की दम। अरे बस मुझे बता दो ना। पहले मुझे पक्का करने दो, फिर बताऊं। मुझे अपनी प्राण शक्ति बहाल कर तुम जाओ, मेरे लिए एक गिलास पानी ला। ठीक है। अब तक तुम यहाँ लज्जा थोड़ा और आराम कर लो। आया बस खाना बनान। हाय वाली हाय। ये एक लड़की का कमरा, ये सही नहीं। कौन? क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी? मैं उल्टा तुम्हें खा सकता। तुम ये क्या कर रही हो? तुम इतने बादे मार होकर भी शर्मा रहे हो? ये शराम नहीं, उसूलों की बात। हम दोनों ऐसा नहीं कर सकते। इसे तुम्हारे सिद्धांतों की परवाह है? क्या मैं बस थोड़ी देर यहाँ लेट नहीं सकती? ठीक है। छोटी लड़की, अगर तुम फिर से मुझसे चिपकी तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जानवर से भी बदतर। तुम्हारा क्या मतलब? मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। अगर तुम्हारे भाई ने ये सुन लिया तो उन्हें लगेगा कि मैंने कुछ किया है। तुमने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, इसीलिए तुम जानवर से भी बदतर हो। मिंग फैन जनाब सियाओ को खाने के लिए बाहर बुलाओ। हाँ, आ रही है। याओ नान, तुम वाकई कमाल। टांग परिवार की बड़ी बेटी के साथ मजे करके आप लौट रहे हो। पत्नी, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा। तुम्हारी बहस करने की हिम्मत कैसे? तुम्हारे शरीर से उस जादूगरनी की महक आ। पत्नी, मैं बस
टांग परिवार में उनके परिवार के सदस्य के साथ था। हमने बस थोड़ी सी शराब पी थी। अगर तुम चाहती हो कि मैं किसी की जान बचाऊं तो मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। क्या सच में? बिल्कुल सर। अगर मेरा टांग परिवार की बड़ी बेटी के साथ कुछ होता तो क्या मैं इतनी जल्दी वापस आता? वो तो है, तुम ईमानदार नहीं। पति, तुम इतनी देर तक जाग रही हो। क्या तुम मेरे साथ सोने का इंतजार कर रही हो? कौन तुम्हारा इंतजार कर? मैं बस अभी तक सोई नहीं। पत्नी, तुम शर्माते हुए बहुत सुंदर। क्या तुम कभी गंभीर हो सकते हो? मैं तुम्हें आज बैंक कार्ड के बारे में बताने आई। मुझे माफ कर, मुझे नहीं पता था कि तुमने मेरा कार्ड लिया तो है। उसमें क्या? वैसे भी हम शादी करने वाले, मेरा है वो तुम्हारा, तुम मेरी हो। मैंने अभी तक पूछा, अगर तुमने मेरा कार्ड नहीं लिया तो इतने पैसे कहाँ से? मेरे पास पहले से थे। तुम्हारा पति इतना काबिल है तो थोड़े पैसे होना सामान्य। तो तुम सच में बहुत काबिल, एक महान योद्धा भी और अमीर भी। वो तो है। आखिर तुम देखो तो सही किसका पति हूँ। कितने बुरे हो, हमेशा मुझे छेड़ते रहते हो। अब मैं बात नहीं करूँ। ओह कुंवर वांग, आखिर आप खुद यहाँ क्यों आए? बस एक फोन कर देते और मैं सूकिंग को आपके पास भेज। माँ, कुंवर वांग यहाँ शादी का प्रस्ताव लेकर आए हैं, वरना कुंवर वांग भला खुद यहाँ क्यों आते? दीदी जल्दी बाहर आओ, कुंवर वांग शादी का प्रस्ताव लाए हैं। क्या उनान, तुम जल्दी यहाँ से भागो, जल्दी भागो और मेरी बिल्कुल चिंता मत करो। पत्नी, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हम लड़के, क्या तुम नहीं चाहते थे कि मैं तुम्हारे आगे घुटने टेकूं? आज मैं अपनी आंखों से देखा हम दोनों में से कौन किसके आगे घुटे। कल तुम दिव्य चिकित्सा संप्रदाय के सुन बिन के, देखते हैं आज तुम्हें यहाँ कौन बचा। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे सुन बिन के बिना तुम कुछ कर सकते हो। ठीक है लड़के, अपनी बात याद रखना और बाद में पछताना। क्या ये सब अभी नहीं होने वाला? हम वो जमीन पर से पहले मैं तुम्हें पूरी तरह निराश। कुंवर वांग, क्या आप वाकई इस लड़की को जानते हैं? आप दोनों आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही कुंवर वांग, क्या आपकी हैसियत इस निकम्मा से बात करने की? बस उसे नजरअंदाज कर दी। वो तो बस हमारे सू परिवार का एक दूर का रिश्तेदार। क्या आपको लगता है मुझे नहीं पता कि वो सूकिंग का मंगे? कल उसी ने केटीवी में घुटने टेकने पर मजबूर। क्या सियावनान, क्या तुम मरना चाहते? तुम्हारी कुंवर वांग को झुकाने की हिम्मत कैसे? सियाओ नान, मैं तुम्हें बता दूं, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कुंवर वांग, इसका हमारे सू परिवार से कोई लेना देना नहीं है। हाँ कुंवर वांग, अगर सू परिवार में 10 गुना हिम्मत भी होती तो भी हम वांग परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करते। तो किंग, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से कुंवर वांग को। नहीं सूकिंग, ये मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे। तो यहाँ आओ, मुझे गले लगाओ और कल की बात के लिए मैं पुरानी बातें भूल, वरना मैं वादा करता हूँ कि तुम 5 मिनट तक। क्या मैं ये मान लूं कि तुम मेरी औरत को धमकी दे रहे हो? मैं सूकिंग से बात, वो अभी तुम्हारी पत्नी बनो। मैं इसे वैसा ही मान लूं। ओ निकम्मे, अगर कुंवर वांग तुम्हें धमकी भी दें तो क्या हुआ? भले ही वो तुम्हारा अपमान करे, तुम जैसे देहाती स्वर को चुपचाप सुनना होगा। उसने कल मेरा अपमान किया, मेरे सामने घुटने टेको। बच्चे, कल की बात और थी, आज मैं तुम्हें, तुम्हारी कोई औकात, क्या तुमने सोच लिया? तो किंग, तुम अब भी किस सोच? जल्दी आओ और कुंवर वांग से भीख मांगो। हमारे सू परिवार का सुनहरा भविष्य तुम्हारे हाथ, सब कुछ तुम्हारे इस एक फैसले पर निर्भर। हाँ दीदी, ऐसे समय में तुम कोई बेवकूफी मत करना। अगर मैं आपसे सियाओ नान को छोड़ने की भीख मांगूं तो? सूकिंग और सुख, अब तक तुम्हारे दिल में इस निकम्मे के लिए, ठीक है, आज तुम दोनों को एक साथ मिला। अब जियांग शहर के सू परिवार की शहर पूरी तरह सब खत्म हो गया। दीदी, हमारे ग्रुप के शेयर गिरते जा रहे हैं। अब ये लगभग रसातल में पहुंच चुके हैं। तो ग्रुप बर्बाद हो गया, ये कैसे? तो किंग, ये सब तुम्हारी वजह से, तुम किसी काम की नहीं। और सियावनान, तुम निकल। अच्छा होता अगर तुम हमारे घर ना आते। तुम्हारे आने से ये सब मुसीबत खजी हो गई। सच में एक पनौती हो। अब तो सू परिवार बर्बाद हो गया और तुम भी। क्या ख्याल है? मैं तुम्हें अभी एक मौका दे रहा हूँ, बस इस निकम्मे को छोड़ दूंगा, सू परिवार को छोड़ दूंगा, कैसा रहे? तो किंग, जल्दी जाओ। क्या तुम सच में अपने पिताजी मेहनत से खशा किया हुआ कारोबार बर्बाद करना? हाँ दीदी, बस कुंवर वांग से जाकर प्यार से बात कर लो। हमारा सू परिवार न केवल इस बड़ी मुसीबत से बच जाएगा, बल्कि जियांग शहर का सबसे बड़ा परिवार बन जाएगा। अब जल्दी से इस निकम्मे को यहाँ से भगाओ। सू किंग, अपने भाई की बात सुनो। तुम अभी भी क्या पागलपन कर रही हो? ठीक है, अब बाकी सब अपने पति पर छोड़। लोड के मैंने कल ही तुमसे कहा, अगर दोबारा मेरी पत्नी को परेशान किया तो मैं तुम्हें हरगी नहीं छोड़। तुमने मौत से बचने और अभी भी जुबान चला, क्या तुमने मन ही मन तय नहीं कर लिया? सू किंग तुम्हारी पत्नी, ठीक है, आज मैं तुम्हारी आंखों के समय दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारी पत्नी के साथ कैसे। तुमने अभी कहा उसे याद रखो। 30 सेकंड के भीतर सू परिवार के शहरों को शिखर पर पहुंचा। अभी के अभी। तुम निकम्मा लड़का, क्या बकवास। मैंने पूरे $5 बिलियन खर्च, अब जाकर सू परिवार के शेयर दिए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक फोन से ये कर सकते? खुद को समझ लो, तुम कोई ये बहुत ही मजा। अगर तुम ये कर पाए तो मैं वादा, मैं अभी घुटनों पर बैठ कर। हम पता नहीं ये बेवकूफ कहाँ से ऐसे सपने देखने की हिम्मत कैसे? क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी की बेटी?
अपनी औकात से बाहर की बात कर रहा है। ये सच में अपनी औकात भूल गया है। दीदी, अगर आपको पता होता कि ये इतना निकम्मा है तो क्या आप इसे वापस लाती? और देहाती गंवार और बेकार पता नहीं तुम्हारी दीदी से वापस क्यों लाए। आप लोग गाली देना बंद करो। जल्दी देखो, हमारे सुपरिवार के शेयर सच में शिखर पर पहुंच गए। ये क्या हुआ? लड़के ने सच में ये कर दिया। असंभव है। अभी कुंवर वांग ने पूरे 500 करोड़ खर्च किए थे और इसने बस एक फोन कॉल से सब सुलझा दिया। याओ नान, तुमने ये कैसे किया? ये नहीं हो सकता। तुम जैसे लड़के ने ये कैसे किया? अभी कौन कह रहा था कि अगर मैंने कर दिखाया तो घुटनों पर बैठकर गंदगी खाए? क्या घुटनों पर बैठकर खाना ज्यादा अच्छा लगता? तो फिर खड़े होकर क्यों नहीं खाते? ठीक है, तुम बस देखते रहो, जांच करो। अभी के अभी पता लगा इसके पीछे का पैसा कहां से। मैं भी देखता हूं कि मेरे वांग परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत। वांग शुआई, तुम खुद तो कुंवर वांग है। कल माफी के लिए घुटने टेके और आज गंदगी खाने के। तुम हमेशा ऐसी बेशर्मी वाली हरकतें क्यों करते हो? तुम मरने के लिए बहुत उतावले हो तो मैं तुम्हारी इच्छा। फियोना, तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ। तुम जल्दी भागो। इसे जान से मार अपाहिज करने की जिम्मेदारी। यकीन नहीं होता इस लड़के में ऐसा होना। अरे सियाओ नान, अगर पहले बताया होता तो मेरी दीदी ने तुमसे कब की शादी कर ली होती। तुम पास। जब मेरी पत्नी को धमका रहे तब इस दिन के बारे में नहीं सोचा। या सियाओ नान, तुम क्या कर रहे हो? वो वांग परिवार का वारिस, क्या तुम उसे हाथ लगाओ? हाँ सियाओ नान, कोई बेवकूफी मत करना। अगर कुंवर वांग को नाराज किया तो अंजाम बुरा होगा। बिल्कुल सही। वांग परिवार एक रईस खानदान। सियाओ नान, तो मुझे हाथ मैं वांग परिवार का। क्या सियाओ परिवार दुनिया का नंबर 1 सियाओ सियाओ कुंवर सियाओ, कृपया मुझे एक बार और। मैं वादा करता हूँ कि मैं फिर कभी सुकिंग को कुंवर सियाओ, कृपया मुझे एक बार और हार मान ली तो अब माफी मांग रहे हैं। भाई मुझसे गलती हो गई। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास। आप मुझे बस एक एहसान फरामोश कुत्ता समझ। अगर मुझे पता होता कि आप दुनिया के नंबर 1 सियाओ परिवार के बड़े कुंवर, तो मरते दम तक मैं आपके खिलाफ जाने की हिम्मत। ये है दुनिया का नंबर एक सियाओ परिवार का बड़ा कुंवर। ये कैसे मुमकिन है? सियाओ परिवार का बड़ा कुंवर होकर उसने इतने फटे पुराने कपड़े क्यों पहने? जब कुंवर वांग ऐसा कह रहे हैं तो ये झूठ कैसे हो सकता है? हे भगवान, वो सच में सियाओ परिवार के बड़े कुंवर हैं, तभी तो वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। कह रहे थे कि वांग परिवार एक मामूली सा परिवार है। मैं समझ गया, अब मुझे सब समझ आ गया है। हे भगवान, ये कैसे संभव? वो वास्तव में सियाओ परिवार के बड़े कुंवर। वो कितने अमीर हो, तभी तो उन्होंने मेरे पैसे नहीं। असल में उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं। अधिकार है, मैं तुम्हें पीटना चाहता पर तुम्हारा व्यवहार इतना ईमानदार है कि अब नहीं पीटूंगा। अरे पिता सियाओ, मुझे दो थप्पड़ मारेंगे तो आपको शांति और मुझे भी अच्छा लगा। पिता बस बहुत हुआ, मेरी पत्नी से माफी। अगर उसने माफ किया तो तुम जा सकते हो। सोकिंग मुझसे गलती हुई। आप पिता सियाओ की पत्नी, आप मेरी माँ जैसा। अपने बेटे को माफ कर। माँ कैसी माँ? हमारा तुम्हारे जैसा कोई बड़ा बेटा नहीं। तुमने अपनी माँ को बहुत छोटा बना दिया। अब यहाँ से दफा हो जाओ। ठीक है पिता सियाओ, मैं अभी गायब होता हूँ। रुको, आज तुम्हें गंदगी नहीं खिलाऊंगा। अगली बार गड़बड़ की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब हिम्मत नहीं होगी पिता सियाओ का। ठीक है, अपने लोगों को लेकर यहाँ से दफा हो। जी सियाओ नान, पहले पेंग और मुझसे आपको पहचानने में गलती हुई। कृपया हम माँ बेटे की बातों का बुरा मत। हाँ जीजा जी, मुझसे गलती हुई। मुझे आपके बारे में वैसा नहीं कहना चाहिए था। सुनो पेंग, जल्दी से अपने जीजा जी के लिए एक गिलास दूध ले। ओ ठीक है। अभी तक खाना नहीं खाया होगा। सियाओ नान, तुम और सोकिंग यहाँ बैठो, मैं खाना बना। आंटी बस कुछ भी साधारण बना लीजिए, मैं ज्यादा नहीं खा पाऊंगा। अरे ऐसा कैसे चलेगा? 20 के आसपास की उम्र बढ़ने की होती है। आपको यहाँ भूखा नहीं रहना। हाँ। बड़े कुंवर सियाओ, इन 2 दिन में आपका दिखावा पूरा। सबको अपनी उंगलियों पर नचा और मुझे इतनी बार बेकार में चिंता कर। अरे पत्नी, असल में ऐसा नहीं है। बस मेरे गुरु ने कहा था कि परिवार की ताकत का इस्तेमाल लो। मैं तो बस उनकी बात मान रहा। अच्छा, तो क्या आपने अभी इसका इस्तेमाल नहीं किया? तो क्या करता? अपनी पत्नी को डर में तो नहीं छोड़ सकता। वैसे गुरुजी मेरी बात समझ जाएंगे। उन्हें डर था कि मैं दूसरों को सताऊं, पर अगर कोई मुझे सताए तो मैं जवाब दे सकता। सोचा नहीं था कि मैं उसके दिल में इतनी महत्वपूर्ण। वैसे तुमने मेरे छोटा भाई के लिए 300 करोड़ टांग परिवार के लोग ने तो नहीं दिए। मेरी पत्नी बहुत समझदार है, एक बार में। अच्छा, तो शादी से पहले ही टांग परिवार के लोग का नाम लेकर झूठ बोले। शादी के बाद क्या हो? सोकिंग, सियाओ नान के साथ थोड़ी नरमी से पेश। लड़कियों को ऐसे व्यवहार करना शोभा नहीं देता। हाँ सही कहा दीदी, अब जीजा जी को परेशान करना बंद करो। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई और तुमने इन्हें जीजा जी कहना शुरू कर दिया। अरे पत्नी, इसके पीछे एक वजह थी। मेरा तुम्हें धोखा देने का कोई इरादा नहीं। चलो छोड़ो, मैंने तुम्हें माफ किया।
लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि आज रात टांग परिवार के यहाँ खाना मत खा, घर आकर खाना, समझ गए? वादा करता हूँ काम हो जाए। अब तुम्हारी चोट के इलाज की जरूरत कैसा लग रहा है? क्या अब शरीर में कोई सुधार महसूस हो रहा है? जनाब सियाओ, आपके इलाज के बाद मुझे बिल्कुल पहले जैसा महसूस हो रहा है। अब शरीर में कहीं भी दर्द नहीं है और मुझे लगता है कि मेरी सेहत भी काफी सुधर गई है। सामान्य तौर पर जब मेरी प्राण शक्ति आपके शरीर में जाती है तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। जनाब सियाओ, मैंने बहुत सोचा और मुझे लगता है कि आपको कुछ फीस देना ही सही होगा। यहाँ $50 करोड़ है, आपको इन्हें स्वीकार करना ही होगा। अरे बॉस टांग, इतने औपचारिक मत बनिए। मैंने तो बस एक छोटी सी मदद की है। आप ऐसा करेंगे तो मुझे आपकी मदद करने पर पछतावा होगा। जनाब सियाओ, क्या आप वाकई इसे स्वीकार नहीं करेंगे? जब मैं अपने गुरु से ये कला सीख रहा था तब मैंने वादा किया था कि मैं इस पेशे से कभी पैसा नहीं कमाऊंगा। प्राचीन युद्ध कला का उपयोग पैसा कमाने के लिए करना वास्तव में इंसान की मानसिकता को बिगाड़ सकता है। आप सच में एक हीरा आदमी हैं। न केवल आप इतने कुशल हैं, बल्कि आपका चरित्र भी बहुत महान है। मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूँ। अब मेरी इतनी तारीफ मत कीजिए। वैसे टांग मैंगफैन कहाँ है? वो यहाँ दिखाई नहीं दे रही। हाँ, आपने नहीं कहा होता तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया होता। आमतौर पर जब आप आते हैं तो वह समय पर वापस आ जाती है, लेकिन आज वह अभी तक नहीं लौटी है। वो किसी काम से बाहर गई। वह सुबह डेयू के साथ क्लाइंट से मिलने गई थी और अभी तक वापस नहीं आई है। टांग डेयू के साथ वे सुबह कितने बजे निकले? करीब 7-8 बजे। अब तो दोपहर हो गई है। क्यों ना मैं उन्हें फोन करके पूछ लूं, डेयू, क्या मैंगफैन तुम्हारे साथ है? ठीक है, अगर साथ हैं तो बढ़िया है। सब ठीक तो है ना? मुझे कुछ बुरा होने का एहसास हो। चिंता मत कीजिए, वे ठीक हैं। वैसे मुझे लगता है कि जनाब सियाओ मेरी छोटी बहन की काफी परवाह करते हैं। मेरा कोई और मतलब नहीं था, बस वे ठीक होने। मैं अब चलता हूँ, घर पर सब मेरा खाने के लिए इंतजार कर रहे हो। सुनिए जनाब सियाओ, अगर आप चाहें तो मेरी छोटी बहन आपको बहुत पसंद करती है। हाँ, मैं देख सकता हूँ। बॉस टांग, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। बॉस टांग, आपकी दयालुता के लिए, लेकिन मेरे दिल में कोई और। खैर, इसे मजबूर नहीं किया जा सकता। मेरी छोटी बहन की बदकिस्मती है, शायद नसीब में नहीं था। बॉस टांग, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये मेरा ही दुर्भाग्य है। बॉस टांग, अब मैं चलता हूँ। ठीक है जनाब सियाओ, हम संपर्क में रहेंगे। टांग परिवार हमेशा आपका स्वागत करेगा। ठीक है। मंजले भाई, क्या हम क्लाइंट से मिलने नहीं आए थे? ये सब क्या हो रहा है? हम यहाँ बात करने ही आए हैं तुम्हारे और हान भाई के बारे में। मैंगफैन, अब तुम काफी बड़ी हो गई हो। क्या तुमने कभी अपनी शादी के बारे में सोचा है? मैंने क्या सोचा है? इसकी चिंता बॉस झाओ को करने की जरूरत नहीं है। ये क्या बकवास है? हान भाई से ऐसे बात मत करो। भूल जाओ, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। बॉस झाओ, अपना ये इरादा छोड़ दो। बहन, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम जानती हो, अगर हान भाई ने ड्रैगन राष्ट्र के अंडरवर्ल्ड पर राज किया तो हमारा टांग परिवार एक दिन ड्रैगन राष्ट्र का नंबर 1 परिवार बन जाएगा। तुम हान भाई से इस तरह कैसे बात कर रही हो? रहने दो डेयू, बाद में तुम्हारी बहन समझ जाएगी। वैसे भी आज तुम कहीं नहीं जा सकती। आज रात मैं तुम्हें अपनी औरत बना लूंगा। क्या तुम मुझे कैद करना चाहते हो? टांग डेयू, मुझे यहाँ से ले चलो। छोटी बहन, हान भाई की बात मान लो। यह तुम्हारे, मेरे और टांग परिवार के लिए अच्छा है। तुम नहीं चलोगे तो मैं जा रही हूँ। रुको, इस बैंक्वेट हॉल में हर जगह मेरे आदमी हैं। अगर तुम बाहर जा सकती हो तो चली जाओ। जाओ हान, तुम बहुत नीच हो। बहुत से लोग मुझे नीच कहते हैं, तुम भी उनमें से एक हो। शायद 1 महीना बीतने के बाद तुम्हें लगेगा कि मैं बहुत दयालु हूँ।
उसके साथ मिल जाऊं तो क्या होगा? ठीक है, अपनी जुबान मत चलाओ। तुम और टांग मेंग फैन, कोई नहीं बचेगा। हान भाई, हमें अपनी गलती का एहसास है, हमें जाने दो। बहुत शोर है, इन्हें कमरे में ले जाकर बंद कर दो। बॉस जाओ, क्या आपने सियाओ नान को यहाँ बुलाया? हाँ, उसने मेरे आदमियों को मारा है, उसे छोड़ा नहीं जा सकता। मुझे भी यही लगता है, मैंने उस सियाओ नान को देखा है, वो एक निकम्मा है। हान भाई, तब आप उसे अच्छा सबक सिखाना। क्या तुम भी उसे पसंद नहीं करती? हाँ, वो पहले मेरे पीछे पड़ा था, उसे देखकर ही मुझे चिढ़ होती है। ठीक है, जब वह यहाँ आएगा मैं उसे घुटनों के बल बिठाकर तुमसे माफी मंगवाऊंगा। बॉस जाओ, मैं पहले शौचालय जा रही हूँ। मंजले भाई, मुझे अंदर जाने दो। तुम बॉस झाओ के साथ रहने के बजाय यहाँ क्या कर रही हो? भाई तुम जानते हो कि सू किंग और मेरी बचपन से नहीं बनी। अब ये एक बहुत अच्छा मौका है, मुझे अंदर जाकर उसका मजाक उड़ाने दो। ठीक है, मैं दरवाजे पर पहरा देता हूँ, तुम जल्दी बाहर आना, वरना अगर बॉस झाओ ने देख लिया तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। कोई बात नहीं। टांग मैंग फैन, मुझे पता था कि तुम कोई अच्छी इंसान नहीं। क्या मेरी ये हालत देखकर मेरा मजाक उड़ा? हाँ, मैं बस तुम्हें देखने आई हूँ। देखते हैं कि क्या तुम अभी सियाओ नान को मुझसे छीनोगी। थोड़ा धीरे बोलो, मेरे मंजिले भाई बाहर है, उन्हें सुनने मत देना। तुम्हारा इससे क्या मतलब? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतनी छोटी सोच वाली हूँ? मैं भी यहाँ फंसी हुई हूँ। मेरा भाई अभी बाहर पैरा दे रहा है, बाहर सब जाओ, हान के लोग हैं, हम भाग नहीं सकते। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतनी छोटी सोच की हूँ? मैं भी यहाँ फंसी हुई हूँ। क्या हम अब बाहर जा सकते हैं? मेरे भाई अभी बाहर पहरा दे रहे हैं, बाहर जाओ, हान के आदमी हैं और हम भाग नहीं सकते। ठीक है, मैंने तुम्हारी रस्सियाँ थोड़ी ढीली कर दी, बस जोर लगाना वे अपने आप खुल जाएंगी। मैंग फैन, मुझे माफ कर, मैंने अभी तुम्हारे बारे में वैसा। कोई बात नहीं, हम बचपन से ही ऐसे लड़ते आए हैं, मैं समझ सकती हूँ। मुझे यकीन नहीं था कि तुम सच में मेरी मदद करो। इसमें मदद न करने वाली क्या बात है? अगर मैं तुम्हारी मदद ना करती तो ये बुरे का साथ देना। ठीक है, अब मुझे वापस जाना होगा, वरना झाओ हान को शक हो जाएगा। टांग मैंग फैन, क्या तुम सच में सियाओ नान को बहुत पसंद करती हो? हाँ, बहुत पसंद करती हूँ। क्यों, क्या तुम उसे मेरे लिए छोड़ रही हो? मैं भी उसे बहुत पसंद करती हूँ। देखते हैं कि सियाओ नान किसे चुनता है। मुझे पता है उसने मुझे चुना क्योंकि हमारा रिश्ता, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि उसके दिल में तो मुझे भी वो बहुत पसंद। देखते हैं सियाओ नान किसे चुना। मुझे पता है उसने मुझे रिश्ते की वजह से चुना, और मैं देख सकती हूँ कि उसके दिल में तो। इस बारे में बाद में बात करते हैं, पहले इस मुसीबत से बाहर निकलते हैं। मेरा मतलब है अगर हो सके तो हम साथ रह सकते। सियाओ नान भाई, मुझे पता था कि आप जरूर तुम भी यहाँ पूछो मत, वो मेरा निकम्मा मंजले भाई मुझे यहाँ ले आया। हान तो मुझसे शादी करना चाहता है। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, क्योंकि आप सही समय पर आ गए। टांग मेंग फैन, तुम्हारी मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे सियाओ नान भाई आ गए, तुम्हें क्या लगा मैं अभी तुमसे डरूंगी? तुम उनके सामने कुछ भी नहीं। तभी मुझे पाताल लोक की चीजें मिल जाओ। हाँ, तुमने खुद को ऐसा बनाया, तुम नाटक करना चाहते हो। हाँ 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 हाँ, तुम्हें कुछ नहीं पता, निकम्मे कहीं के। अब मुझे अपने अंदर बहुत ताकत महसूस हो रही है, और तुम तो बस एक जोकर हो। मैं तुमसे सर्फ के बात पूछता हूँ, परिवार के लोग कहाँ हैं? उन्हें ऊपर लाओ। हाँ, सियाओ नान सोचा नहीं था कि तुम्हारा भी ये दिन आएगा। मीर गार पार बादे अकद राहे देना। क्या तुमने मुझे घुटने टेकने पार मजबूर नहीं किया था? हाँ हाँ, ये निकम्मा आज टू गाया ए जे हान भाई यहान हेन टू इस निकम्मे को कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा। हा 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 हा, इस निकम्मे ने पिछले 2 दिन पहले मुझे भी झुकाया था। आज हान भाई इसी वजह से यहान यूज ढूंढने आए हैं। सियाओ नान अगर लाद ना ही सकते तो भाग जाओ, हमारी चिंता मत करो, जान बची तो लाखों। जाओ, हान खुद मौत को दावत दे। क्यों तुमने नारक का रास्ता चुना? मुझे से ये फालतू बातें मत करो, सिर्फ एक रास्ता देता हूँ। तुम मेरे और मेरे आदमियों के सामने घुटने टेककर माफी मांगो, मैं तुम्हें एक सुकून की मौत दूंगा, वरना मैं तुम्हें तत्पा कर मारूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें भी एक मौका, बस चुपचाप अपनी गलती मान लो तो मैं तुम्हें चैन से मरने दूं। तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। हे भगवान, ये सियाओ नान क्या कोई राक्षस? हाँ बॉस, जाओ भी उसे हरा नहीं पा रहे। वाह, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही आदमी। ये तो बहुत शक्तिशाली है। वाह, तो ये वो पति है जैसे दादाजी ने। तो बहुत ही हैंडसम। तुम्हें यह शक्ति कैसे मिली? बड़े भाई, आप सियाओ नान से कुछ कहिए। तुम्हें यह शक्ति कैसे मिली? बड़े भाई, आप सियाओ नान से बात करें। जाकर यमराज से पूछो।
बड़े भाई मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी आपके खिलाफ नहीं जाऊंगा। मैंने पिछली बार तुमसे कहा था कि मेरे लिए मुसीबत खड़ी करना बंद करो। सियाओ भाई पिता सियाओ, मुझसे गलती हो गई, यह सब मेरी गलती है। मुझे अपनी छोटी बहन को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। बड़े भाई कृपया मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। तुम्हें सच में खुश होना चाहिए कि तुम्हारी एक अच्छी छोटी बहन है। सियाओ भाई पिता सियाओ, मुझसे गलती हो गई, यह सब मेरी गलती है। मुझे अपनी छोटी बहन को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। मुझे अपने बड़े भाई को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए था। कृपया मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम्हें सच में शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हारी एक अच्छी छोटी बहन। हाँ छोटी बहन, शुक्रिया। सियाओ नान से कहो कि मुझे छोड़ दे। घर जाओ और शांति से जियो। इन गंदी चीजों में मत, सब कुछ फेंक दो। अपने बड़े भाई और छोटी बहन से माफी मांगो। अगर अगली बार पकड़ा गया तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा। जरूर, बिल्कुल जरूर। तुम सियाओ नान हो, है ना? तुम कौन? पाताल लोक की पसंद को मारने वाले तुम सबसे पहले हो। अब अपने सियाओ परिवार के लोगों की लाशें उठाने के लिए तैयार रहो। गड़बड़ हो गई, मुझे वापस जाना। सियान खतरे में है। मैं तुम्हारे साथ चलूं? मैं भी आऊंगी। ठीक है, मैं तुम दोनों को साथ ले चलूंगा।